नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2024 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो ये वाला वीडियो अभी देख लीजिए। तुरंत शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पूरा देखना है और अभी भी पूरा समय है। अभी भी अगर आप आज से भी लग जाएं तो भी पीसीएस 2024 की उत्तर प्रदेश वाली यूपी पीएससी की पीसीएस 2024 की जो वैकेंसी आएगी उसमें आप बिल्कुल तैयारी अगर आज से भी स्टार्ट करना चालू कर दें तो बिल्कुल सिलेक्शन वाली तैयारी की जा सकती है। ये पूरा स्ट्रेटजी वीडियो है, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी वीडियो, सब कुछ इसमें बताया गया है। यूपी पीएससी की पीसीएस वैकेंसी ही ऐसी है जो अपर पीसीएस वाली होती है, जो हर साल निकलती है। आप देख सकते हैं पूरा रिकॉर्ड उठा के। और पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम ऑलमोस्ट हर साल मई जून के आसपास होता है, कोई बहुत बड़ी विपत्ति ना आ गई तो। और इसका मेंस एग्जाम हर बार वही सितंबर के आसपास हो जाता है। इस बार भी वैसा ही है, 2023 वाला भी आप देख सकते हैं वैसा ही है। तो 2024 के लिए अभी भी बिल्कुल शुरुआत से पूरी तैयारी करी जा सकती है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है से ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस वाले वीडियो में फोकस सिर्फ यही है कि भाई यूपी पीएससी की पीसीएस वाली वैकेंसी की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी कैसे करी जाए, वही सारी बातें बताई गई हैं। सिलेबस बताया गया है, क्या बेसिक सिलेबस है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितना जाता रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन किससे आए हैं, कंपाइलेशन लिस्टिंग का क्या रोल है, टेस्ट सीरीज कब कब लगानी है, पेड क्विज कब कब लगानी है, करंट अफेयर कितना पढ़ना है, मिसलेनियस के कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, 3 स्टेज क्या है, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। हमारा नया ग्रुप चालू होने वाला है, ठीक है, हमारा नया ग्रुप चालू हो रहा है और इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। 26 अगस्त 2023 से ग्रुप चालू हो रहा है। प्री वाले ग्रुप के लिए कमिटमेंट होंगे करीबन पूरे मई जून तक। जब भी प्री होगा, मई में हो जाए, जून में हो जाए, जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, पूरा हम सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट को बीच मझधार में नहीं छोड़ते हैं। मेंस का भी जो है, मेंस वाले ग्रुप में मेंस का पूरा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। मेंस का स्ट्रेटेजी वीडियो अलग है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मैं दे दूंगा, वो भी इसके साथ देख लीजिएगा। तो प्री प्लस मेंस की पूरी इंटीग्रेटेड तैयारी आप करने की स्थिति में आ जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई इंटीग्रेटेड बैच हम चालू नहीं करते हैं, क्योंकि ये समस्या यही हो सकती है कि भाई अगर किसी का प्री में ना हुआ फिर वो लोग कहेंगे कि लो मेरी मेंस की फीस वापस चलो, तो ये वाली बात है। जबकि एफर्ट्स जो है पूरे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रीलिम्स का अलग बैच रखा गया है, मेंस का अलग रखा गया है। दोनों सेम डेट पे चालू किए जाते हैं। पूरा आपके ऊपर है। अगर आपको प्री वाला अभी सिर्फ ज्वाइन करना है, प्री वाला कर सकते हैं, मेंस वाला ज्वाइन करना है, मेंस वाला कर सकते हैं। रिकमेंडेड यही है कि अगर सिलेक्शन लेना है, प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। अगर आप पेड ग्रुप में आ गए, सारी चीजें यहीं पे मिलेंगी, अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। एक आध बुक जो है मैं बताता जरूर हूं, वो भी अगर आप चाहें तो नहीं लीजिए अलग से, सब कुछ वहीं ग्रुप में मिलेगा। करंट भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड मटेरियल देंगे। बिल्कुल सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐसा है जो अपने मटेरियल को हम हर 2-3 महीने में अपडेट करते आते हैं। यूपी पीएससी आयोग बहुत ही डायनामिक आयोग है, ठीक है, लगातार ट्रेंड पैटर्न चेंज करता जाता है। तो उसके हिसाब से हम अपने मटेरियल को लगातार रिवाइज करते आते हैं, पैटर्न चेंज के हिसाब से, ट्रेंड चेंज के हिसाब से। सारी चीजें जो नई आ रही हैं या फिर कोई करंट नया टाइप का पूछा जा रहा है कि नए टाइप के सवाल बन रहे हैं, सारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल में अकोमोडेट कर देते हैं, पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में। तो अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन वाली सिर्फ तैयारी करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लीजिए, सिंपल बात है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव फॉलो करके भी पूरी तैयारी कर सकते हैं, इवन सिलेक्शन तक ले सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। पेड में आके बस फायदा ये होता है सारी चीजें एक जगह मिल जाती हैं। फ्री वाले इनिशिएटिव भी हमारे लगातार चल रहे हैं। पिन मैसेज में मैं आपको 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वो दोनों आप ज्वाइन कर लीजिए। एक हमारी प्लेलिस्ट है 2024 की यूपी पीएससी की, उसको आप फॉलो कर लीजिए। इतना फॉलो कर लेंगे अगर आप लगातार, ठीक है। मेंस का स्ट्रेटजी वीडियो भी पिन कमेंट में मैं दे दूंगा, उसको फॉलो करके मेंस का पूरा हो जाएगा। मेंस की हमारी अलग प्लेलिस्ट चल रही है। तो ये जितनी भी फ्री प्लेलिस्ट है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, इवन अगर आप 2 फ्री टेलीग्राम चैनल फॉलो करते रहें, जो मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, बस उतना में ही सारे अपडेट हम देते जाते हैं। आप उसको देखते रहिए, टेलीग्राम में नोटिफिकेशन को ऑफ मत करिएगा।
सारे जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल चैनल में आपको दिए जाएंगे, जो भी शेयर किया जाएगा वीडियो प्लेलिस्ट वो सब आप देखते रहेंगे। तो पूरी तैयारी यूपीपीएससी 2024 की फ्री में भी हो सकती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में इनफ रिसोर्सेज हैं, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के 2024 में जो भी हम चीजें रिवाइज करेंगे, अपडेट करेंगे, उसके वीडियो बिल्कुल पहले भी फ्री देते थे, अभी भी फ्री दे रहे हैं और आगे 2024 में भी फ्री देंगे। लिस्टिंग कंपाइलेशन का जो अपडेटेड वर्जन आएगा 5th वाला 2024 वाला, उसके भी वीडियो मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। पूरे सारे वीडियो दिए जाएंगे, सारे टेस्ट सीरीज के वीडियो दिए जाएंगे, पेड क्विज के वीडियो दिए जाएंगे और इसके अलावा मेंस का भी हमने ऑलरेडी जीएस 5-6 कंप्लीट करवा ही दिया है। ठीक है, जीएस 1, 2, 3, 4 को भी रिवाइज करके जल्दी से उसके वीडियोस देना चालू करेंगे। मेंस का जो करंट अफेयर है वो भी हम डेली दे ही रहे हैं, ओनली करंट अफेयर वाला हमारा जो चैनल है। तो फ्री इनिशिएटिव भी पूरा फॉलो करके जो वीडियो के पिन मैसेज में हो वो पूरा फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्री में भी तैयारी हो सकती है, पेड में भी तैयारी हो सकती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करिए। यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में, जैसे पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, आरओआर हो गया, बीओ हो गया, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो आपकी सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी हो पाएगी। हमारा सिर्फ टारगेट है सिलेक्शन कराने की तैयारी करनी है बस। ठीक है, सिलेक्शन कराने की तैयारी करानी है और ज्ञानी वानी बनाने के लिए हम जो है ग्रुप नहीं चलाते हैं। बिल्कुल मुद्दा क्लियर है, टारगेट क्लियर है, कमिटमेंट क्लियर है। एक ग्रुप में एक ही एग्जाम का हम पूरा कमिटमेंट लेते हैं, पूरा टारगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारे के सारे कमिटमेंट निभाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कोई कमिटमेंट किया हो और वो पूरा ना किया हो। सारी चीजें इस वीडियो में बताई गई हैं। आगे पेड को फॉलो के लिए एक मैसेज है कि सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी वीडियो को जो ये चल रहा है इसको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसके बाद एक वीडियो होता है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, उसको भी पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही ग्रुप चालू करिएगा। ठीक है, अब देखिए पेड ग्रुप में स्पेशल चीजें क्या क्या है, कई बार लोग जो है पूछा करते हैं, इसलिए मैं बता दूं। देखिए पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिलेगी। लेटेस्ट अपडेटेड पीडीएफ सिर्फ हमारे लेटेस्ट ग्रुप में ही मिल सकती हैं। 2023 तक जो लोग थे उनको भी 2024 वाले ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टिंग कंपाइलेशन जीएस भी अपडेट होता है पूरा, करंट तो पूरा नया ही आ जाता है। टेस्ट सीरीज हम फ्री जो है पूरी की पूरी फ्रेश बनाते हैं। ठीक है, उसके वीडियो हालांकि फ्री रखेंगे। ठीक है, तो वो फ्री रहेगी, मतलब वीडियो फ्री रहेंगे उसके। ठीक है, पेड क्विज में हर बार हम नए ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से पूरे क्वेश्चन कराते हैं। देखिए हम पीवाईक्यू को नहीं देते हैं अपने टेस्ट सीरीज में। जो ट्रेंड चल रहा है आयोग का, जिस तरह से ट्रेंड बदल रहा है, आयोग पैटर्न बदल रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस हम देते हैं टेस्ट सीरीज में, बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं हर बार। तो हमारे ऑफिशियल जो है आपको स्टडी मटेरियल देंगे, पूरा नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उससे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन टेस्ट सीरीज और पेड क्विज में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं पूरे ऑफिशियल सिलेबस को करंट में मिक्स करके वो देते हैं। तो पेड क्विज और टेस्ट सीरीज में भी पूरे जो 2024 प्री आने वाला होगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे जीएस के भी और करंट के भी। पेड क्विज में अभी शुरू में हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे उसका लेवल, और जब प्री आने वाला होगा तो गदर काट देंगे, रगड़ देंगे। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ आ रहे हैं। सिंपल बात है, शॉर्टकट में हम बिलीव नहीं करते हैं। हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कराना। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं ये चीज। पेड ग्रुप में एक्स्ट्रा यही मिलेगा कि भाई पर्सनल आपको गाइडेंस सिर्फ पेड ग्रुप में मिल पाएगा। आंसर राइटिंग आप लिख के दिखाएंगे, उसका जो है फीडबैक पेड ग्रुप में मिल पाएगा। मॉडल आंसर वाला भी इंक्लूड कर दिया है, तो मॉडल आंसर सिर्फ पेड ग्रुप में मिल पाएगा। पेड क्विज लगा आप सिर्फ पेड ग्रुप में ही पाएंगे। टेस्ट सीरीज वाला जो है पीडीएफ और वो सब जो है लेटेस्ट अपडेट, वो आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। करंट अफेयर हर महीने, मंथली, डेली जो है ये सब चीज़ें आपको पेड ग्रुप में ही मिलेंगी। लेकिन उन सबके फ्री इनिशिएटिव भी चल रहे हैं पैरेलली। मेहनत करके, खुद नोट्स बना के, वीडियो देख के, सारे वीडियो को अपडेट देख के, फ्री क्विज हमारी फॉलो करके, टेलीग्राम फ्री फॉलो करके, फ्री इनिशिएटिव फॉलो करके, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ आप यूपीपीसीएस 2024 की सिलेक्शन वाली तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज है, 2023 में पैटर्न चेंज हुआ है मेंस का। जीएस 1, 2, 3, 4 पहले थे, अब 5, 6 भी इंक्लूड कर दिया गया है, ऑप्शनल खत्म कर दिया गया है। तो हमारा मटेरियल सारे ट्रेंड और पैटर्न जो चेंज हुए हैं उनके ही अनुरूप है, कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड है लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से। अब देखिए 2024 पीसीएस की प्रोसेस कैसे चालू होगी। इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखिए, सबसे पहले कैलेंडर आएगा 2024 का, या तो दिसंबर एंड में आएगा
या जनवरी की स्टार्टिंग में आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका 2024 पीसीएस यूपीपीएससी के पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है करीबन मार्च के स्टार्टिंग में। ठीक है, हर बार इसी तरह से होता है, या फिर फरवरी के एंड तक आ सकता है, या फिर मार्च मिड तक आ जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है वो या तो मई में हो सकता है, जून में हो सकता है, या फिर कभी कभी जो है जल्दी भी कराने की कोशिश करते हैं, तो उसी के आसपास रहेगा ये है प्रोसेस। प्री का मतलब ये होगा, और उसका जो मेंस है वो करीबन सितंबर के आसपास होगा। प्री के वही जो है 50-60 दिन बाद जो है रिजल्ट दे देते हैं लोग, और फिर उसके बाद मेंस हो जाता है। लेकिन प्री और मेंस के बीच में गैप 2023 में ज़्यादा मिल गया था, अगली बार नहीं मिलेगा 2024 वालों को। वैसे प्री और मेंस के बीच में करीबन 80-90 दिन का ही गैप रहता है। तो जो लोग इस स्ट्रेटजी वीडियो को देख रहे हैं, पहले ही एक चीज़ आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में घुसा लीजिए इस चीज़ को। प्रीलिम्स 2024 से पहले आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी पड़ेगी। मेंस के जीएस 1 से लेके 6 तक का पूरा जो पॉइंट वाइज जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है ऑफिशियल, उसकी थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के आप एनालिसिस कर लीजिए, जीएस 1 से लेके 6 तक की थ्योरी पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए, हिंदी जो आती है 150 की उसका मटेरियल फॉलो कर लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे वैसे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, इतना कर लेना। ठीक है, और आंसर राइटिंग के बेसिक सीख लेना, नहीं तो फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्री के बाद मिलेगा 80-90 दिन का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, उतने में भाई मेंस की तैयारी पूरी पढ़ के, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, हिंदी भी उसी में इंक्लूड करके, हिंदी भी की भी प्रैक्टिस करके, ऐसे की भी प्रैक्टिस करके, उसके पीवाईक्यू एनालिसिस करके नहीं हो सकती है। बाद में रिवीजन हो सकता है। आंसर राइटिंग जो आपका बेसिक अगर आपका क्लियर है, पहले से आपने कर लिया हमारे ग्रुप में आके, बाद में उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। ये है लास्ट के जो प्री के बाद 80-90 दिन होते हैं। प्री के बाद एक्चुअली ये होता है कि जैसे ही प्री का पेपर दे के आओगे, 2-3 दिन वो रोना धोना मचता है, कट ऑफ कितना है, ये इनने क्वेश्चन गलत दे दिया, मॉडिफाई की नहीं दे रहे हैं, टल्ट में क्या तनू, वो ऐसा हर बार होता है। आपको मैं समझाता जाता हूँ कि भाई अभी कट ऑफ इन सब चक्करों मत लगिए, मेंस पे टारगेट करिए। प्री के आने से पहले ये चीज़ अभी से अपने मन में बिठाइए कि प्री में कम से कम 105 क्वेश्चन को नेट में सही करने का टारगेट रखना है अभी से, तभी प्री क्लियर हो सकता है। पैटर्न कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2023 में भी आप देख सकते हैं, कट ऑफ अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कितना गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 89 या 90 क्वेश्चंस के आसपास गया होगा। तो बाद में रोना धोना मत मचे, इसीलिए पहले ही अपना टारगेट इंटैक्ट रखिए। 105 नेट में सही करके आने हैं, और ये हो सकता है पॉसिबल, ऐसा नहीं कि करा नहीं जा सकता है भाई। 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का जीएस वाला पेपर होगा प्री वाला, उसी से कट ऑफ बनता है। उसमें आपको 150 क्वेश्चन में से नेट में अगर आप 105 का टारगेट रखेंगे, और फिर जो 2-4-5 गलत भी हो गए, तो आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाता है। नहीं तो फिर प्री के बाद वही कट ऑफ कितना है, कब रिजल्ट आएगा, इसी में 40-50 दिन लोग व्यर्थ कर देते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जिनका प्री में हो भी जाता है, फिर वो रोने लगते हैं कि अब मेरे पास सिर्फ 30-40 दिन बचे हैं सर, अब मैं क्या करूं मेंस के लिए। तो तब नहीं हो सकता है कुछ, अभी है टाइम, अभी से पूरी प्लानिंग करके सारी चीजें स्ट्रेटजी वाइज, जो भी पीसीएस की डिमांड है उसको समझ के, जितना सिर्फ पीसीएस पे सिलेक्ट होने के लिए जरूरी है सिर्फ उतना पढ़ के आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी से सारी चीजें बिल्कुल सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो आराम से प्री भी निकलेगा, चाहे जैसा पेपर आ जाए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप मटेरियल पढ़ें, हमारे जो टेस्ट सीरीज है, पेड क्विज है, पीवाईक्यू की जो हमारा कंपाइलेशन है, एमसीक्यू बैंक है, उनके क्वेश्चन लगाइए भाई। प्रैक्टिस रिसोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने पूरे दिए हैं आपको, और पीसीएस के अनुरूप ही है वो। उतना भी अगर आपने लगा लिया, मटेरियल पढ़ लिया हमारा, लास्ट में हम रिवीजन कराएंगे, उसको पूरा आपने फॉलो कर लिया, लगातार पढ़ना पड़ेगा। शुरू में आपसे डिमांड है 6-7 घंटे आपको देने पड़ेंगे कम से कम ऑन एन एवरेज, और फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा के करीबन 8 घंटे तक होना चाहिए डेली ऑन एन एवरेज। एक आइडियल टाइम माना जाता है कि भाई 7-8 घंटे तो पढ़ो कम से कम, ठीक है, क्योंकि डिमांड है इतनी है, सिलेबस है इतना बड़ा है, क्या करोगे भाई, है ना। करंट भी पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करनी है, पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, मेंस का भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, मेंस की आंसर राइटिंग का बेसिक भी क्लियर करना है, तो टाइम लगता है। अभी टाइम है, अभी से जुटिए, लेकिन ये अपने मन में मत रखिएगा कि कोई शॉर्टकट है पीसीएस निकालने का। पीसीएस में सिलेक्शन हो सकता है सिर्फ सेल्फ स्टडी से, पढ़ना पड़ेगा आपको,
मटेरियल प्रोवाइड करेंगे पेड ग्रुप में, हम पढ़ना पड़ेगा आपको, करंट हम देंगे पढ़ना पड़ेगा आपको, पेड क्विज हम देंगे लगानी पड़ेगी आपको, टेस्ट सीरीज हम देंगे लगानी पड़ेगी आपको, आंसर राइटिंग हम देंगे लिखने पड़ेंगे आपको, फीडबैक हमारी तरफ से जाएगा, फिर पूरा सारी चीजों में गाइडेंस है, पर्सनल गाइडेंस है हर जगह। ठीक है, आप पेड क्विज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, आंसर राइटिंग में आंसर लिखिए, सारी चीजें मटेरियल की आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना है, वो हम कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड है यूपीपीएससी में, कोई आसपास भी नहीं है जो बराबरी भी कर सके। यूपीपीएससी के पीसीएस हो चाहे आरओ हो चाहे बीओ हो, जब भी रिजल्ट आता है सबसे ज्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते हैं पिछले 6-7 साल से लगातार, 8वां साल चल रहा है अभी ये। अभी भी आप देखिए प्री में 150 क्वेश्चन आते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आराम से 120 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे अगर आप मान लीजिए 70-80% भी इफिशिएंसी दिखाते हो तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, कट ऑफ प्री का निकालने की स्थिति में आप रहेंगे। मेंस के लिए अगर आपने हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ा है, करंट अफेयर पूरा फॉलो किया, आंसर राइटिंग करी है, ठीक है, प्लस आपने जो है हिंदी का पूरा पढ़ लिया, हिंदी में तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ले आओगे। मेंस में सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग से, जितना ज्यादा फोकस आप आंसर राइटिंग में करेंगे उतना बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, तो ये इस वाले वीडियो में चलो पूरा प्री वाला देख लेते हैं, क्या सिलेबस पैटर्न, सीसेट क्या है, सीसेट से ना डरो, उसका भी बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन मत लो। इस वीडियो को पूरा देखो, इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वो वाला भी देख लेना। फ्री वाले लोगों के लिए इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं पूरे सारे फ्री प्लेलिस्ट और 2 फ्री टेलीग्राम चैनल वो लगा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बेहद जरूरी है, सारे अपडेट्स वहीं आएंगे, यूट्यूब में नोटिफिकेशन देता नहीं है। ठीक, वीडियो चालू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं, अगर कोई फ्री तैयारी हमारे साथ कर रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, तो मैंने बताया था आपको 2 टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, सारे नोटिफिकेशन उसमें आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जीएस करंट अफेयर सब मिलता है। एक ये हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है मेन चैनल, ठीक है, इसमें 3 लाख समथिंग सब्सक्राइबर हैं, 3 लाख के आसपास हैं। ये जरूर ध्यान करिएगा, इनवाइट लिंक के ऊपर इस तरह से होना चाहिए, ये t.me और /study for civil services, ये जरूर ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। और ये हमारा फ्री चैनल है जहां पिछले 4 साल से लगातार डेली फ्री क्विज करवा रहे हैं, डेली कमिटमेंट के साथ। जीएस की फ्री क्विज चलती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये SCS डेली क्विज है, इनवाइट लिंक के ऊपर इस तरह से लिखा होना चाहिए। ये दोनों चैनल आपके ज़रूर ज्वाइन होने चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है, सिर्फ यही 3 नंबर है हमारे, 8564880530 और 7523686445, 9696066089। और कोई हमारा किसी से भी कोई कोलैबोरेशन, कोई पार्टनरशिप एसोसिएशन नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक जेन्युइन आपको मटेरियल चाहिए तो आप इन्हीं तीनों नंबर पे कॉल करके लेटेस्ट वाले ग्रुप में ज्वाइन करके ही पा सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं किसी बुक शॉप स्टेशनरी में नहीं मिलता है। कुछ लोग बोल रहे थे मैंने मंगा के देखा है, वो हमारा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आज तक किसी के साथ कोलैबोरेशन किया नहीं है, पार्टनरशिप की नहीं, कई लोगों ने खरीदने की कोशिश करी तो हम बिके नहीं, है ना। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को खरीदने की औकात नहीं है किसी की अभी तक, खैर। तो इसीलिए जो अभी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो ज़बरदस्ती हमको बदनाम करने के लिए कुछ भी अनसंड मटेरियल में हमारा ये सब जो है वाटरमार्क लगा के बेच रहे हैं। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप मत खरीदें, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक जेन्युइन मटेरियल सिर्फ आपको हमारे इन्हीं तीनों नंबर से आप बात करके ज्वाइन करके मिल सकता है, या फिर ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, आप इस पर मैसेज लिख के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये वाला हमारा 5th बैच होगा ये, ठीक है। 26 अगस्त से यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है और इसमें देखिए अफोर्डेबल तैयारी के नाम पे हम बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। हमारा टारगेट है सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराना, और पीसीएस की जो डिमांड है सिर्फ उसी के अनुरूप उतना ही पढ़ना जिससे आपका पीसीएस वाला जो है आराम से क्लियर हो सके और अच्छी रैंक आ सके। सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करिए। यूपीपीएससी का सिर्फ एकमात्र सोर्स है जहाँ पे जेन्युइन ऑथेंटिक सब कुछ मिल जाता है आपको। सिलेक्शन वाली तैयारी आप फ्री वाले इनिशिएटिव फॉलो करके भी कर सकते हैं। चलिए स्टडी वीडियो में चालू कर लेते हैं। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे पूरा बेसिक से सब देखेंगे। एक ग्रुप, पहली बात तो ये कमिटमेंट लिखा हुआ है कि भाई अगर ये जून में हुआ, जुलाई में हुआ, अगस्त में हुआ तो भी हम सपोर्ट जारी रखेंगे। डिस्कशन वाला सपोर्ट मई तक रहेगा। स्टार्टिंग में ये हमारी कम से कम डिमांड है, आप 6 से 7 घंटे जरूर पढ़ें, ठीक है। वर्किंग वाले लोग, हाउसवाइफ वाले और स्टूडेंट, फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग का मतलब है कि सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, सिलेबस से रिलेटेड जो भी होंगे। अगर जिसने डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप भी लिया है, 9000 वाला प्री वाला, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी और कहीं से कुछ भी लेना नहीं है, ठीक है। एक बुक मैं बताऊंगा बस, वो लक्ष्मीकांत वाली, आप वो चाहें तो उसकी सॉफ्ट कॉपी कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वो है तो ठीक है।
अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है हमारे पेड ग्रुप वाले प्री वाला जो है, ठीक है, और तो कहीं से कुछ और मत पढ़िएगा, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना हम अपने पेड ग्रुप में देंगे सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उतना भी अगर आपने पढ़ लिया, आराम से रिवीजन करते गए, प्रैक्टिस करते गए, सारे रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं और उतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी आ जाए, मॉडरेट आ जाए, टफ आ जाए, एनालिटिकल आ जाए, कॉन्सेप्चुअल आ जाए, आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को बहुत रिलीजियसली फॉलो किया है, सारा मटेरियल पढ़ा है, क्वेश्चन लगाए हैं, पेड क्विज लगाई है, टेस्ट सीरीज लगाई है, पीवाईक्यू कंपाइलेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला पढ़ा है, कंपाइलेशन लिस्टिंग का 5th वाला वर्जन आपने पढ़ा है, आराम से कट ऑफ निकालने की आप स्थिति में रहेंगे चाहे जैसा पेपर आ जाए। जो लोग पेड ग्रुप में उनके लिए सबसे पहले ही मंत्र लिखा है, भाई इस स्टडी वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाला देखिए और फिर स्टार्ट कर लीजिए। फिर जब तक ग्रुप में जो चलता जाएगा, जो भी आपको दिया जाए उसको फॉलो करते रहिए, बीच बीच में वॉइस मैसेज आते रहेंगे, स्ट्रेटजी चेंज के मैसेज आते रहेंगे, मोटिवेशनल मैसेज आते रहेंगे, कोई और इंपॉर्टेंट जरूरी मैसेज हमें लगा लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से वो हम देते रहेंगे, रेगुलर क्विज मिलती रहेगी, करंट मिलता रहेगा, डेली पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। कोई समस्या लगे तो डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप भी है हमारे पास आप लोगों के लिए, और नहीं तो 7838692618 ये मेरा नंबर है, नोट कर लो, व्हाट्सएप पे लिख के मैसेज कर सकते हैं कभी भी आप। अब अभी से अगर आप ये कैलकुलेट करें, भाई 27 अगस्त से ग्रुप चालू हो रहा है, 26 से हमारा जब भी टाइम प्लान होता है दूसरे दिन से आपको चालू करना चाहिए, 27 से आप चालू करेंगे, 30 अप्रैल तक का हमने यहाँ पे सब लेखा जोखा बताया है। 8 महीने से ज़्यादा हैं कुछ प्री के लिए, और मेंस के लिए तो मेरे हिसाब से करीबन 1 साल होगा। अभी 3 महीने और जोड़ लो, 3-11 महीने। अगर पिछली बार की तरह एग्ज़ाम हुआ तो वरना ये थोड़ा बहुत आगे भी जा सकता है, अभी बहुत इनफ टाइम है। मतलब प्री के लिए मेरे हिसाब से मैक्सिमम अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया जो मैं बताऊंगा अभी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 महीने ज़्यादा नहीं लगता है। बस लास्ट के 3-3.5 महीना आप लगे रहना, जो भी लिस्टिंग कंपाइलेशन का 5th वर्जन आ जाएगा, करंट का हम पूरा रिवीजन करा देंगे, पेड क्विज पूरी लगा डालना, SCS की टेस्ट सीरीज, SCS का PYQ कंपाइलेशन, SCS का MCQ बैंक, ठीक है, कंपाइलेशन लिस्टिंग और ये सब हम दे देंगे, मिसलेनियस अपडेट करके देंगे, इकोनॉमिक का जो बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब हम देंगे, बस उतने से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा आप। और लास्ट 3.5 महीने में हो सकता है आराम से, बिल्कुल, लेकिन होगा तभी जब आपका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें वही लिखी हैं जो मैं बता चुका हूँ। स्टडी वीडियो को सबसे पहले पूरा देखिए, पेड को में मटेरियल कैसे देखें पूरा देखिए, सारे PDF का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज है कि मान लीजिए कोई नहीं मिले आपको तो ढूंढ सकते हैं आप इससे, इस मैसेज में सारी की लिंक दी होती है, पेड ग्रुप के अंदर ही देख सकते हैं लोग इसको, ठीक है। ये कमिटमेंट PDF है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल इसी PDF के अंत में दिया गया है। क्विज ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे उसमें चल रहा है, जो भी अभी तक क्वेश्चन हुए गए हैं आपको मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा। क्विज ग्रुप साल में एक ही बार ओपन होता है, वो दोबारा नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी तो हमने कम ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, धीरे धीरे अभी इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी जो है बिल्कुल बेसिक लेवल की चलती रहेगी ये करीबन जनवरी तक, उसके बाद से लेवल बढ़ना चालू होगा, रगड़ देंगे फिर तो, जब कंपाइलेशन लिस्टिंग दे देंगे ग्रुप में तब और ज़्यादा जो है प्रैक्टिस होनी चालू हो जाएगी। ये कुछ फीचर्स हैं जिनको पहले ही आपको बता दे रहा हूँ बेसिक बताने से पहले। डेली करंट अफेयर की PDF सिर्फ 9000 और 6500 वाले में मिलती है, वो आपको डेली 3-4 बजे तक मिल जाती है, कभी गैप हुआ तो नेक्स्ट डे कवर कर दिया जाता है, संडे को अगर गैप हुआ तो मंडे को मिल जाता है अपने आप। ये हमारी कुछ मंथली करंट अफेयर की PDF हैं जो आपको मिलेंगी, जहाँ जहाँ करंट अफेयर का हमारा कमिटमेंट होगा। एक मंथली करंट अफेयर में देखो 3 PDF हम देते हैं, ठीक है। एक होता है प्री स्पेशल, जिसका 1 घंटे 50 मिनट का वीडियो आता है हर महीने के एंड पे, ठीक है, वो प्री के लिए ही होती है स्पेशली। एक होता है हमारा जो डेली करंट मैंने बताया, ये जो देते हैं ना, तो डेली का मंथली, पूरा मंथ की एक साथ जोड़ के कंपाइल करके नंबर ऑफ पेजेस कम करके जो है पूरा मतलब एक साथ कंपाइल करके डेली का मंथली दे देते हैं। ये होती करीबन अगर आप दोनों साइड माने एक पेज की तो करीबन 17-18 पेज की, और ये वाली भी होती है 50-60 पेज की मैक्सिमम से मैक्सिमम। इसके अलावा एक मंथली हम 400-500 का करंट अफेयर क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसको चाहें तो आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर कर लेंगे प्रैक्टिस तो कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही मिलेगा। लेकिन अगर ये नहीं छोड़ना है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी प्री के लिए, ये मैंडेटरी डेली का मंथली, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या प्री ही निकालोगे, क्या मेंस नहीं निकालना है, सिलेक्शन नहीं लेना है भैया, सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है, मैं बता रहा हूँ, बार बार ट्रैक से मत हटा करो। तो ये वही लिखा है, मंथली प्री स्पेशल नेक्स्ट मंथ की 4 तक दे दी जाती है, डेली का जो मंथली वाला है वो भी 4 तक दे दी जाती है।
टॉप 400 या 500 जो भी क्वेश्चन हर मंथ के करंट अफेयर के होते हैं उसकी PDF 8 या 9 तारीख तक दे दी जाती है। प्री 2024 के लिए सिर्फ मंथली करंट अफेयर पढ़ें, 4 तारीख वाली जो प्री स्पेशल होती है और जो MCQ होते हैं वो दोनों मतलब इसमें एक्चुअली जो प्री स्पेशल भी होती है हमारी ये वाली, इसी के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, ये वाला प्री स्पेशल। तो जो प्री स्पेशल होता है वो किस तरह से होती है वो यहाँ लिखा है। इसी में क्या होता है 4 तारीख को जो मिलती है तो इसमें सेक्शन वाइज भी होती है न्यूज़ और इसी के MCQ भी होती हैं। ये वाले MCQ लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। इसके अलावा हम करंट अफेयर के जो है जितने भी करंट अफेयर होते हैं हर मंथ के उसके 400-500 क्वेश्चन जो भी पॉसिबल होते हैं, जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चन वो बना के देते हैं। तो ये वाली चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये प्री स्पेशल लगानी ही लगानी है। सेक्शन वाले भी देखने हैं, MCQ वाले भी देखने हैं। ये 1 घंटे 50 मिनट के अंदर वाले की बात है, ये पूरा करना है, ध्यान रखना। मंथली मैंने बताया आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ही अलग से दी जाती है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। डेली का मंथली वाला मेंस और जो है फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, तो ये भी पढ़ते जाइएगा, या तो डेली पढ़ते जाइएगा, है ना। डेली का मंथली वाला सिर्फ उन लोग को मिलता है जहाँ पे जो लोग 6500 और 9000 में नहीं है, उनको वहाँ जहाँ जहाँ जो है करंट अफेयर का कमिटमेंट है उनको डेली का मंथली दिया जाता है। बाकी 6500 और 9000 वाले में डेली वाला भी मिलेगा, बाकी जितने टाइप के मैंने करंट अफेयर बताए वो सब कुछ मिलेगा। ये वाला पूरा स्टडी वीडियो प्री के लिए चल रहा है अभी, प्री के लिए और जो कॉमन बेसिक है उसके लिए। एक आपका हर महीने लाइव डिस्कशन होगा, ठीक है। उसमें आप SCS टीम से अपना जो है डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं, या फिर कोई और प्लान आपका है, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न, सारी चीज़ें वहाँ बताते हैं वो लोग। पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि भाई आपके पास जो लोग 9000 वाले हैं उनके पास डाउट क्लियरेंस ग्रुप होगा, तो उनको अलग से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं के लिए होता है अलग ही। मतलब ये उन लोग के लिए है। देखिए अब डाउट क्लियरेंस या डिस्कशन वाले ग्रुप में वैसे भी आप डेली डाउट पूछ सकते हैं, सुबह 10-11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। इवन लेट नाइट भी पूछ सकते हैं, कोई हमारा एडमिन प्रेजेंट होगा तो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप डेली नहीं पूछ पा रहे हैं तो मंथली एक बार लाइव डिस्कशन होता है, हमारी टीम रहती है लाइव। उस टाइम आपको कुछ तुरंत डिस्कस करना है कि तुरंत लाइव रहेगा तो तुरंत जवाब मिलते जाएंगे, तो वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी आप डेली भी करेंगे तो 1-8 घंटे में जवाब दे ही देते हैं हमारे जो एडुकेटर्स हैं। यूपी का मंथली करंट अफेयर हर महीने 9 या 10 तारीख को मिल जाता है, तो यूपी स्पेशल भी रहेगा, वो प्री मेंस दोनों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि मेंस में भी यूपी के 2 स्पेशल पेपर हैं, ध्यान रखना बेटा। CSET के भी कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो उनको भी आप करते रहिएगा। हम सिर्फ आयोग और उनके ऑफिशियल सिलेबस के फॉलोअर हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेज को फॉलो करते हैं, सिंपल बात है। सिर्फ NCERT, PIB, मिनिस्ट्री रिपोर्ट जिनको आयोग मानता है उन्हीं को हम मानते हैं, सिंपल बात है। बस हमारे कोई भी मटेरियल में कन्फ्यूजन करने से पहले आप आयोग जो भी गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहीं से चेक करके आप बताइएगा। मतलब कुल मिला के कभी कभी ना, जैसे हमने कोई डेटा लिया, अब उसमें स्टूडेंट अपना गूगल करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये गूगल में ये दिखा रहा है। भाई गूगल करना सीखना पड़ेगा सही से। हमारी टीम इसी चीज़ की उस्ताद है, बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड है, इसी में है हम, कंटेंट बनाने में ये पिछले 7-8 साल से हमने सिर्फ फोकस किया कंटेंट पे, कि भाई कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के आदमी आराम से सिलेक्शन ले सके, जो भी मेल फीमेल जो भी पढ़े। तो किसी चीज़ों में कोई भी आपको डाउट होता है तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं डिस्कशन वाले ग्रुप में। ऑथेंटिक सोर्सेज के हिसाब से ही सारा डेटा रहता है हमारा, और जो डेटा आयोग मानता है वही हम मानते हैं। अब आप समझिए, एग्रीकल्चर का मिनिस्ट्री जो है, एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल वाला हो गया, इसका डेटा आप कभी भी गूगल करके देख लो, हमेशा गलत आएगा। ये डेटा मिलता ही नहीं गूगल में। भाई गूगल में जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिस साइट ने किया है, उन लोगों ने अपना कीवर्ड लगा दिया, उनका पहले आ गया नंबर पे। अब मान लो जो है राइस का प्रोडक्शन 14 साल पहले कोई और स्टेट में नंबर 1 पे हो, तो आज वो उसको दिखाएगा नंबर 1 पे, समझ रहे हैं अगर आप गूगल करेंगे तो। इसके लिए जाना होता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ने, मिनरल की जो है मिनरल ईयर बुक आती है, वहाँ से डेटा छांटना होता है। तो इसीलिए सारा डेटा हम ऑफिशियल लेते हैं, किसी तरह के कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक प्रोसेस है कि हम अपने आप एरर करेक्शन भी करते हैं, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी अगर एक आध छोटी मोटी मिस्टेक भी हो गई हमसे, हम अपने आप एग्जाम से पहले एरर करेक्शन की फाइल देते हैं, कम से कम 15-20 दिन पहले, कि कोई अगर जरा सा भी गलती चली गई तो आपको पूरा बता दिया जाए। टेलीग्राम के बेसिक समझ लीजिए, कभी कोई फाइल वाइल ना खुले तो कैचे मेमोरी क्लियर कर लिया करिए, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी ना काम बने तो टेलीग्राम को अनइंस्टॉल करके फिर से लॉगिन करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वहाँ से भी ना हो तो आप जो है 7838692618 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं लिख के, और या फिर हमारे जो कॉलिंग वाले नंबर है उन पर बात करेंगे तो वो भी बता देंगे क्या करना। सिंपल बात है भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करेंगे, आपको सिर्फ पढ़ना है, PhD नहीं करनी है, सिर्फ उतना पढ़ना है कि जिससे सिलेक्शन हो सके, बस। हमारी इस वाले ग्रुप में सिर्फ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, टारगेट, कमिटमेंट UPPSC का PCS एग्ज़ाम के 2024 की रहेगी।
गूगल सर्च करना मैंने आपको बताया ठीक से सीखें भाई। अगर गूगल सर्च करना की आपको आदत है, कुछ लोग को होती है आदत, तो ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट हैं, पीआईबी का डेटा है ना, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब ऑथेंटिक आपको खुद जो है उसमें घुस के पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज़। हमारा तो काम ही है यही, पिछले 8 साल से कर रहे हैं, अभी भी करेंगे। डाउट क्लियरेंस की प्रोसेस यही है कि जो लोग 9000 वाले ग्रुप में हैं, सबसे पहले अपने डाउट क्लियरेंस वाले या डिस्कशन ग्रुप में पूछें, उसके बाद आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, कुछ लोग अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट समझते हैं। वो सोचते हैं कि भाई 150 क्वेश्चन आते हैं प्री में, हम 150 कल के आएंगे। नहीं होता है सर, आज तक कोई नहीं कर पाया, ना आप कर पाओगे। प्री में सिर्फ कट ऑफ भर का आपको करना है, और प्री में भाई अगर आप 1 रैंक ले आओगे तो भी क्या फ़ायदा होगा उसमें। ये तो है नहीं कि आपको कोई अलग से इम्यूनिटी दे दी जाएगी कि हाँ ये प्री में 1 रैंक लाया, इसको तुरंत एसडीएम बनाओ। ऐसा नहीं होता है, मेंस देना पड़ेगा आपको। मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे ही एसडीएम बन सकते हो आप। अभी मैं बता रहा हूँ पूरा पैटर्न। एक और लास्ट में चीज कि पेड ग्रुप को सिर्फ ज्वाइन करना काफी नहीं है भाई, उसके अपडेट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रगड़ के प्रैक्टिस कराएंगे, पेड क्विज में 9-10 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे कम से कम, और बिल्कुल ये कराएंगे आपको, जिसको ट्रोल करना हो करो जाके। भाई देखो, प्री में जाने से पहले मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को कम से कम 10-12-15 हजार सवाल लगा के ही जाने चाहिए। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, और सिर्फ सवाल लगाने से भी सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन मिलेगा। समझ रहे हैं? लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए हम हैं आपके साथ। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न फॉलो हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो हो गया, ऑफिशियल सिलेबस के सारे पॉइंट फॉलो हो गए, गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डेटा जो आयोग मानता है सारा फॉलो हो गया, सब हम वही तो फॉलो करते हैं, वही तो सोर्स है हमारे। तो वो फॉलो करने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ, रिवीजन करने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कुछ कंपाइलेशन लिस्टिंग का जो 5th वर्जन है उनकी डेट है कि इनसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये शुरू में लिखा हुआ है कि भाई 30 दिन तक, 15 से 20-30 दिन तक आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, मतलब बेस क्लियर करिए। देखिए, बेस क्लियर करना पड़ेगा। अभी आप मानिए भाई 27 अगस्त चल रहा है, ठीक है, चलो 2-3 दिन और आपने छुट्टी बना ली, तो सितंबर है आपके पास, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, 4 महीना ये हो गया। जनवरी भी मान सकते हैं आप, 5 महीना है। 5 महीने में कम से कम आप जो है 15-20 दिन, 1 महीना तक आप बेस अपना मजबूत करिए। बेस के लिए जो मैं कुछ हिस्ट्री की अभी बताऊंगा, बुक्स, बेसिक बुक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 है बेसिक सब्जेक्ट। इन तीनों को ज़रूर पढ़ना चालू करिए, और साथ साथ में करंट अफेयर डेली पढ़ना चालू करिए, डेली मंथली। ठीक है, इतना अगर आपने जो है शुरू के 15-20 दिन में अपना करके बेस बना लिया, फिर आपको करना है अगले, जब तक जनवरी ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको प्री प्लस मेंस की साथ में तैयारी करनी है। ठीक है, कैसे करनी है वो बता रहा हूँ मैं अभी। प्री प्लस मेंस की भाई देखो, मैंने आपको बताया 5 महीने के आसपास हैं अभी आपके पास। ठीक है, 20 दिन मान लो आपने इसको इधर दे दिए, तो 5 महीने में 150 दिन हो गए, 130 दिन आपके पास फिर भी बचे। 130 दिन आपको प्री प्लस मेंस में जुटना होगा। उसमें क्या है भाई, प्री के जो अपने पास, आपके पास करंट आ रहे हैं उसको पढ़ते जाओ। ठीक है, प्री के लिए पेड क्विज चल रही है, उसको लगाते जाओ आप। ठीक है, कोई डाउट आपका आ रहा है उसको पूछते जाओ, कोई जो है टेस्ट सीरीज आने वाली, उसके लिए जो हमने समरी और वो सब दी है उसको पढ़ के आप अपना टेस्ट सीरीज लगाते जाएं। तो प्री के लिए थोड़े कम टाइम दीजिए आप। उसके बाद शुरू के 15-20 दिन में आप अपना जो है कम से कम 6-7 घंटे आप लगाइए, कम से कम। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। 7-8 घंटे जब हो जाए यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो 130 दिन बचे हैं आपके पास, इसमें आपको फिर प्री वाले में 2-3 घंटे देने हैं, 3 घंटे 3.5 घंटे के आसपास, आधा टाइम आप प्री में दीजिए, आधा मेंस में दीजिए। ये सिंप्लीफाई कर लीजिए। और मेंस का क्या क्या पढ़ना है, GS 1 से लेकर 6 तक की पूरी अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, PYQ की एनालिसिस होनी चाहिए प्री प्लस मेंस की। ऐसे का एक बार पेपर देख लो किस तरह से आता है। ठीक है, पूरा जो है मेंस का प्री का सिलेबस पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद हिंदी का जो मटेरियल है वो पढ़ डालो। इस तरह से तैयारी करनी है। फिर जनवरी के बाद पूरा प्री में जुट जाओ। ठीक है, प्री का पूरा जो है पेड क्विज लगा डालो, टेस्ट सीरीज लगा डालो, करंट अफेयर के जो रिवीजन कराएंगे वो लगा डालो। कंपाइलेशन लिस्टिंग जनवरी के एंड तक पूरी सारे सब्जेक्ट की आ गई होंगी, उनको पढ़ना चालू कर दो। इस तरह से प्री क्लियर हो जाएगा। और प्री से पहले आपका पूरा GS 1 से लेकर 6 तक का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, हिंदी का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ऐसे वाले PYQ एनालिसिस हो जाएगी, पूरे PYQ की एनालिसिस हो जाएगी। उसके बाद फिर जो है प्लस आंसर राइटिंग वाला आपको जो है करना पड़ेगा। बेसिक आप सीख गए, उसके बाद फिर प्री के बाद सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग पर टूट पड़ोगे तो हो जाएगा बिना रोए धोए। तो वही सब यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
करीबन शुरू में लगभग 15-20-30 दिन तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए दोनों की। बेसिक बुक्स जो मैंने बताई वो ही पढ़िएगा। अगले जो है आप फिर मैंने बताया प्री प्लस मेंस की तैयारी चालू करिए साथ में अगले 3-4 महीने तक। प्रीलिम्स आने वाला होगा तो प्रीलिम्स से 3-3.5 महीने से पहले जो भी हम लिस्टिंग का ये 5th वर्जन देंगे और प्लस करंट जो देते जाएंगे, करंट हम लास्ट में भी रिवीजन कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अभी अगर आपका कुछ छूट भी गया है बीच में कोई बात नहीं, लास्ट में हम बिल्कुल रगड़ के एग्जाम से 1 महीने पहले पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे, करंट की पूरा रिवीजन कराएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। पूरा करंट एक साथ कंपाइल करके देंगे प्री वाले ग्रुप्स में, जैसे पिछली बार भी दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहीं बताई गई हैं। मेंस का अलग से ग्रुप हमारा 26 अगस्त से चालू हो रहा है, आप उसको भी तुरंत ज्वाइन करके GS 1 2 3 4 5 6 का सिलेक्शन मटेरियल पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर पढ़ सकते हैं और जो है मेंस की थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्लियर कर सकते हैं। हिंदी का ग्रुप अलग है, उसमें वहाँ पे आप मटेरियल पढ़ सकते हैं और मेंस का आंसर राइटिंग वाले ग्रुप चालू है, उसमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आंसर राइटिंग कैसे शुरुआत करें, सवाल की डिमांड क्या है, जितना पूछा गया है उतना ही टू द पॉइंट आंसर दें, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं कि इस तरह से भाई 125 वर्ड में कैसे लिखना है, विद इन टाइम लिमिट, विद इन वर्ड लिमिट, ये सब कुछ आपको मेंस आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में सिखाया जाएगा। ठीक है, चलो भाई एग्जाम का थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं क्या है। PCS में भाई 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज और फिर उसके बाद थर्ड स्टेज। ठीक, तो भैया PCS की पहली स्टेज में 2 पेपर देने पड़ते हैं आपको। पहला होता है जनरल स्टडीज़ का, इसमें जनरल स्टडीज़ के टॉपिक होते हैं करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, ये सब कुछ। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यही जो GS का पेपर है इसी पे कट ऑफ डिसाइड होता है और प्री में जितनी भी पोस्ट आएंगी उसका 15 गुना लोग ही सिलेक्ट होके ये वाले सेकंड वाली स्टेज में पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। CSET का जो पेपर है ये भी क्लियर करना पड़ता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव है मार्किंग। इसमें भी आपको मिनिमम 33% नंबर लाने हैं ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। कट ऑफ इस पर नहीं डिपेंड करता है, इस पर सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है बस। तो ये प्री है, ये एलिमिनेशन स्टेज है, इसी के लिए ग्रुप है, इसी के लिए स्ट्रेटजी है। ठीक, फिर उसके बाद होता है मेंस। GS के 6 पेपर 200 नंबर के, 1 2 3 4 5 6, 1200 ये हो गया GS, 150 नंबर का ऐसे, 150 का हिंदी, तो ये हो गया भैया पूरा 1500 का मेंस। इसके लिए हमारा मेंस वाला ग्रुप चालू हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। 26 अगस्त से वो भी चालू है। उसी में आपको GS 1 से लेकर 6 तक का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, हिंदी का मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, और जो है ऐसे के PYQ मिल जाएंगे, हिंदी के PYQ मिल जाएंगे, GS 1 से लेकर 6 तक के PYQ मिल जाएंगे। प्लस आंसर राइटिंग वाले बैच में GS 1 से लेकर 6 तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी आंसर राइटिंग की। ठीक है, तो सब कुछ मेंस का इसमें हो जाएगा। फिर होता है इंटरव्यू 100 नंबर का, ये है पर्सनालिटी टेस्ट। जो भी आपको नॉलेज आपका चेक करना है, आपको कितना आता है, क्या सब्जेक्ट की समझ है, पूरा नॉलेज जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो सब आपका मेंस में चेक हो जाता है। 1500 नंबर का, 100 नंबर का ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है। उसके लिए हमारे जो सिलेक्टेड टॉपर्स होते हैं हर बार पिछले साल के, वो आपको गाइड करते हैं। फ्री गाइडेंस ग्रुप चलता है इंटरव्यू का हमारा। जो सिलेक्शन होता है ये 1600 नंबर है, इनके बेसिस पे होता है। ठीक है, प्री का फाइनल सिलेक्शन में कोई मतलब नहीं है, तो प्री में टॉप नहीं करना है, प्री में टॉप ना तलना। ठीक है, प्री में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। CSET में 33% नंबर ला के और GS का कट ऑफ निकाल के, GS में पेपर में आपको 105 क्वेश्चन का टारगेट अभी से लेके चलना है ताकि बाद में रोआ पीटी ना मचे। तो ये है भाई पैटर्न आपका पूरा PCS का, समझ में आया। फर्स्ट स्टेज एलिमिनेशन राउंड है, टफ है, काफ़ी टफ होती है क्योंकि इसमें 6-7-8 लाख लोग भरते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए इंडिया का सबसे टफेस्ट जो PCS है वो UPPSC है। कोई कुछ भी बोले, CGPSC हो चाहे जो है JPSC हो, RAS, लोग अलग अलग बोलते हैं। मैं सारे एग्ज़ाम के पेपर के एनालिसिस करता हूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देखता हूँ, तो सबसे टफेस्ट जो माना जा सकता है वो है UPPSC। आसपास भी नहीं है कोई UPPSC के, तो टफ है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 15 गुना लोग होते हैं सिलेक्ट मेंस के लिए। प्री में होता है GS 150 क्वेश्चन 200 नंबर, कट ऑफ डिसाइड होता है। CSET 100 क्वेश्चन 200 नंबर, क्वालिफाइंग होता है। ये 33% नंबर लाने हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज मेंस है 1500 नंबर, 6 पेपर GS के 200 नंबर के, 150 नंबर का ऐसे का, 150 नंबर का हिंदी का। थर्ड स्टेज इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, 1600 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन होता है। ये है पूरा पैटर्न।
अब भैया पोस्ट भी देख लो कौन कौन सी टाइप की पोस्ट होती हैं इसमें भाई। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पोस्ट होती हैं, भौकाल होता है, रौला होता है बिल्कुल, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एआरटीओ, जितनी भी मतलब उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी पोस्ट हैं सब यहाँ पे हैं। ये 2023 वाले के नोटिफिकेशन का लिखा है। हर बार ये थोड़ी बहुत पोस्ट ऊपर नीचे होती रहती। सिलेबस देख लो भाई, ये सिलेबस दिया है। अब देखिए प्री वाले में ये क्योंकि ये प्री का स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जीएस और सीसेट का सिलेबस दिखा रहा हूँ। मेंस का अलग से मैंने बनाया हुआ है, उसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक के सिलेबस के सारे पॉइंट को डिस्कस किया है, वो इस वीडियो के पिंड में लगा है, उससे देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको प्री का जीएस का सिलेबस दिखाया, देखो 200 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉपिक है सारे हिंदी में लिखे हैं, इधर इंग्लिश में लिखे हैं, इधर देख सकते हैं आप जो मैंने बताया। ओवरऑल भाई एक हो गया करंट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब पूरा एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत खास ख्याल रखते हैं हम पीसीएस में, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर सारे जो इनके पेट टॉपिक्स हैं यूपीपीएससी के, प्लस जैसे जैसे ये पैटर्न बदलते आते हैं उसी के अनुरूप हम सारी चीज़ें अपडेट करते आते हैं। इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। मेन मुद्दा हमारा यही है, सिलेक्शन मटेरियल बनाना, कि जो भी उसको पढ़ सके, पढ़ लो आप एक बार, प्रैक्टिस कर लो, फिर देखें कैसे नहीं होता है। प्रो बन जाओगे अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की स्ट्रेटेजी के अनुरूप आप पढ़ाई करके देख लो एक बार। आप पीसीएस देखिए, हमारा कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यूपीपीएससी का पीसीएस का है, लेकिन आप अपने को पाएंगे बहुत सारे छोटू मोटू से एग्जाम आप ऐसे ही निकालने लगोगे। ये सब चीज़ें हैं इसमें, वही डेमोग्राफिक यानी सेंसस हो गया, ये इन्वायरमेंट वाला हो गया, जनरल साइंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसी को थोड़ा एलेबरेट करके लिखा है। ठीक है, हालांकि ये वाली चीज़ तो ऐसी तो नहीं है, इसमें लिखा है ये देखो क्या लिखा है, ये क्वेश्चंस ऑन ये, या फिर इधर पढ़ सकते हैं, सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। इच्छा नहीं है छल। अगर कोई पहली बार आप आ रहा हो तैयारी में, तो साइंस के क्वेश्चन लगा के देखिएगा, आप नहीं लगा पाओगे, शर्त लगा रहे हैं, पूरे नहीं कर पाओगे सही। ये वाला सीसेट का पेपर है, जिस पे हर बार बहुत ज़्यादा जो है रोना धोना मच जाता है। सीसेट का पेपर ध्यान रखना, नहीं तो खेला हो जाएगा भाई साहब और बहनी जी दोनों लोग। 2 घंटे का ये भी होता है, और एक और चीज़ सेम ही डे में होगा, एक जो है 9 से 11 पेपर, मतलब शायद पहली शिफ्ट में होता है, एक बार देख लीजिएगा टाइमिंग एडमिट कार्ड में, उसके में 2-2.5-3 घंटे का गैप होता है, और फिर वो जो है कितना 2.5 से 4.5 ये हो जाता है सीसेट। इस तरह से होता है, सेम डे में दोनों पेपर दे के आने, जीएस पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में सीसेट वाला। समझ में आ रही बात कि नहीं? सीसेट में है क्या भाई? सीसेट में है आपका हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, और ये एक नई चिड़िया है इंटरपर्सनल स्किल। अब आप समझिए 100 क्वेश्चन आने हैं इसमें, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के मिला के होगा करीबन 40-42 क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग एप्टीट्यूड को मिला के भी इतने ही क्वेश्चन हो गए, 40-42-43 क्वेश्चन। इंटरपर्सनल स्किल के 12 से 15 सवाल आ जाते हैं, और कभी कभी 8-10 भी आ जाते हैं। इस तरह से है पैटर्न पूरा, ठीक। अब आपको लाने हैं इसमें से 33% नंबर, बस पूरे नहीं लाने हैं, ना इसमें ना कोई कट ऑफ है, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है। 33% से ऊपर नंबर आए जीएस के बेसिस पे कट ऑफ आपका क्लियर है, आपका प्री में सिलेक्शन हो गया। बस कहना जितना आसान है उतना करना नहीं है, करना पड़ेगा भाई। देखो, जो इंजीनियर लोग हों, साइंस वाइंस पहले से पढ़े हों, बढ़िया इंग्लिश मीडियम में साइंस और ये सब चीज़ें, आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सब क्लियर हो पहले से, रीजनिंग एप्टीट्यूड मतलब ये सब चीज़ें हैं, साइंस बोल गया सॉरी, रीजनिंग एप्टीट्यूड सब क्लियर है आपका, इंजीनियर हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, तो आप एक काम करिएगा, बस PYQ आप पिछले 4-5 साल के देख लीजिएगा, उतने से आप कर ले जाएंगे, करने की स्थिति में रहेंगे। 33% अभी भी, ठीक है। बहुत एप्टीट्यूड नॉर्मल से सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, यूपीएससी की तरह टफ नहीं है इसी सेट इसका। भाई मान लो आप जो है साइंस साइड नहीं हो, इंजीनियर नहीं हो, तो कुछ तो पढ़े होगे ना, आर्ट साइड होगे तो हिंदी क्लियर होगी, तो हिंदी के 22 के आसपास सवाल आ जाते हैं, तो हिंदी कम से कम पूरी क्लियर करो। इंग्लिश के जो पैराग्राफ वाले 5 सवाल आ जाते हैं तो उनको क्लियर करो। भाई देखो, हिंदी और इंग्लिश मिला के 10 सवाल ऐसे होते हैं, पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में ही उनका आंसर होता है। पैराग्राफ दिया है, उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं, सॉल्व आराम से कर सकते हैं। आजकल अगर आप देखें छोटे छोटे स्कूल के बच्चों तक में ये सिलेबस होता है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से आंसर छाटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो 10 सवाल तो आपके यही निकल गए, बचे 23 निकालने हैं आपको किसी तरह से। हिंदी में आपने मान लीजिए 22 के आसपास सवाल कर लिए, 5 ये निकाल लिए, कॉम्प्रिहेंशन वाले 27 हो गए आपके। बाकी भाई रीजनिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, इनके कुछ पेट टाइप के क्वेश्चन है भाई। डायरेक्शन वाले सवाल हर बार आएंगे, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले सवाल हर बार आएंगे। जो क्लास की नंबरिंग होती है कि भाई एक क्लास है 20 लोगों की, उसमें से सोहन बैठा है 11वें नंबर पे आगे से, पीछे से बबीता बैठी है तीसरे नंबर पे, बीच में कोई और बैठा दिया, उसका कह देंगे नंबर बताओ। बहुत लॉजिकल सवाल होते हैं। आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 4-5 साल लगा लें, हमने मटेरियल तैयार किया है हिंदी का, इंग्लिश का, उसको आप पढ़ लें, ठीक है। रीजनिंग एप्टीट्यूड के जो PYQ के सवाल हैं वो हमने दिए हैं, उनको आप लगा लें। इंटरपर्सनल स्किल का छोटू सा मटेरियल है और प्लस उसके PYQ है, उतना अगर आप पढ़ लें आराम से हर कीमत में आपका ये CSET वाला पेपर क्वालिफाइंग क्लियर हो सकता है, ठीक है। इसका सिलेबस भी आप पढ़ के देख सकते हो, उसी तरह का सिलेबस है भाई। देखो सिंपल बात है, 33 लाने हैं बस। इसके लिए आप कुल मिला के 40-50 के आसपास आप अटेम्प्ट करो, 50, 55, 60 जितने भी हो पाए, ठीक। और सबसे पहले इस पेपर को करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन ढूंढ के करो, इंग्लिश का भी कर दो, हिंदी का भी। तो 10 क्वेश्चन पहले अपने पक्के कर लो, ठीक है। फिर जो 90 बच्चे हैं उसमें किसी तरह 23 ढूंढ लो, और मिल जाते हैं वो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। या तो आदमी मतलब कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम होगा या हिंदी मीडियम होगा। अगर इंग्लिश मीडियम वाला है तो वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन सारे सही कर सकता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड सारे सही कर सकता है, मतलब इतना तो कर ही लेगा कि आप आराम से कट ऑफ निकाल लोगे। और हिंदी मीडियम वाला है तो वो हिंदी के 20-22 क्वेश्चन आते हैं वो सही कर सकता है, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन के सही कर सकता है 5, प्लस इंग्लिश की छोटी मोटी एरर्स वाले आते हैं क्वेश्चन, वो भी इतना आता है, इतना सिखाया जाता है हिंदी मीडियम वालों को भी। रीजनिंग एप्टीट्यूड में 40-42 सवाल आते हैं आपको, मैं बताऊँ आपको, हर बार पेपर में कम से कम 12-15 सवाल ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। सिंपल सा लॉजिक आप लगा के, कॉमन सेंस अगर आपका नॉर्मल है तो ये कर सकते हैं आराम से। इवन इसके अलावा दोनों मीडियम वालों के लिए इंटरपर्सनल स्किल के 15 सवाल होते हैं। आप ये यकीन मानिए इसमें से 6-7 सवाल आप बिना कुछ पढ़े अपने आप कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं, कॉमन सेंस पे होते हैं। आप हमारे 9000 और 6500 वाले ग्रुप में हैं तो जो हमने मटेरियल दिया है CSET का और PYQ दिए हैं उतना पढ़िए। पेड क्विज में कुछ हम क्वेश्चन हर महीने करा रहे हैं, उतना लगाइए, उतने से हो जाता है। टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस पढ़ाई करो बिल्कुल मौज में। अगर आपको पढ़ाई जो है वैसी लग रही है, बोझ लग रही है, कोई ज़बरदस्ती पढ़ा रहा है या मन नहीं लग रहा है, मन कहीं और रखा हुआ है, तो आप यकीन मानो नहीं पढ़ पाओ, बनोगे नहीं यार। फिर झूठ ना बोलो अपने आप से, अपने आप से झूठ बोलोगे तो फिर यार मतलब कुल मिला के बात वही है ना कि आप इंसान जो है सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ बोलोगे तो फिर काटा जाओगे तुम, सिलेक्शन होएगा नहीं। फिर चाहे 10 साल तैयारी करते रहो, 15 साल करते रहो, 20 साल करते रहो, फिर यही जगह जगह रोना पड़ेगा आपको कि मैंने इतना सब पढ़ा है, 5 साल तैयारी करी है मैंने, कोई कम एक्सपीरियंस है हमको। तो इसलिए अपना जीवन का लक्ष्य बनाइए कि आप उतना ही पढ़ें जितने से पीसीएस क्लियर हो, और लगातार पढ़ें। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। 2018 से पैटर्न चेंज हुआ था, उसके बाद के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ऐसे हो, हिंदी हो, जीएस हो, सारे देख के जाने हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सब प्री भी दिए हैं, मेंस वाले भी दिए हैं, सारे पेपर बाकायदा आंसर, मॉडल आंसर के साथ। अब देखिए कट ऑफ किस तरह से रहा है प्रीलिम्स का, वो भी आप समझ लीजिए। ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है 200 नंबर में, 150 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन का नंबर होता है 4/3। अगर आपने वो क्वेश्चन सही किया है तो ये प्लस में होगा, और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आपने गलत किया है क्वेश्चन, 3 गलत कर दिए तो एक सही वाला उड़ा देंगे आपका, ठीक है। या फिर निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, -4/9, इस तरह से है ये पूरा। तो 200 नंबर में देखिए, जब तक निगेटिव मार्किंग नहीं आई थी 2018 तक, उससे पहले कट ऑफ ज़्यादा जाता था, 70% के आसपास तक। फिर आया निगेटिव मार्किंग का खेला। अब आप देखिए 2018 में तो 126 नंबर रहा, 94.5 क्वेश्चन, 19 में 117 हो गया 200 नंबर में से, 20 में 110 हो गया 200 नंबर में से, 21 में 115 हो गया 200 नंबर में से, 22 में 111 हो गया 200 नंबर में से। समझ रहे हैं आप? 83.28 क्वेश्चन, 86, 82, 87, 94.5। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्री में आपको सिलेक्शन चाहिए 105 नेट में करके आने, नेट में। ये सिर्फ कहना नहीं है या फिर सुनना नहीं है, आपको ये करना भी है।
अभी से लगोगे तभी हो पाएगा पॉसिबल, अदरवाइज अगर बीच में ढीले पड़े तो नहीं होगा, फिर बाद में रोना पड़ेगा, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। बहुत तकलीफ होती है यार जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। देखो भाई, ये भी देख लो भाई, PYQ में टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ये प्री का है, सिर्फ मेंस का नहीं है, ठीक है, प्री का है सिर्फ। 2023, 22, 21, 19 सॉरी 20, 19 इस तरह से है ये। आप देख सकते हैं इसमें जो है हिस्ट्री के हर बार एक चीज़ और है, कुछ लोग को लगता है कि छिल छल मॉडर्न चल लेते हैं उठीटे हो जाएगा, नहीं छल उच्छे नहीं होगा मैडम जी और छल जी। एंशियन भी पढ़ना पड़ेगा, मीडिवल भी पढ़ना पड़ेगा और मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ भाई, आप जो है थोड़ा उधर देखिए, इधर थोड़ा सा मैंने ये जो किया है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मॉडर्न के 9 सवाल हैं, एंशियंट मीडिवल मिला के 15 सवाल हैं, ठीक। मॉडर्न के 11 सवाल हैं, एंशियंट मीडिवल मिला के 15 सवाल हैं। तो ये है खेला भाई सिलेबस में। देखिए जब अभी जो स्टेज चल रही है, अभी आपके लिए ऑफिशियल सिलेबस के जो पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में दिया गया है वो सारा पढ़ना है। जब प्री नज़दीक आने वाला होगा तो मैं बताऊंगा वॉइस स्ट्रेटजी बाकायदा कि लास्ट 6 महीने की क्या होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ की क्या होनी चाहिए, लास्ट मंथ की क्या होनी चाहिए, लास्ट 15 दिन की क्या होनी चाहिए, लास्ट 10 दिन की क्या होनी चाहिए। वो सब तब की बात है। अभी सारे ऑफिशियल सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। ध्यान रखिएगा कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, जो भी हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में दी है। अगर आप हमारे फुल फीचर वाले प्री में हैं और फुल मेंस में तो हिस्ट्री के वही 24-25 क्वेश्चन आते हैं तीनों मिला के, ठीक है। बाकी फिर ये इकोनॉमी में 10, 11, 12 आते हैं, ज़्यादातर करंट आते हैं। इकोनॉमी में ज़्यादा कोई स्टैटिक नहीं टॉपिक है। साइंस में 19-20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 20-22 तक, 24 तक भी पहुंच जाते हैं। साइंस इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 22-24 क्वेश्चन, 26 तक इवन क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी में भी भर भर के सवाल आते हैं, 18, 19, 20, 21 तक आ जाते हैं, देख सकते हैं आप। इन्वायरमेंट के 6, 7, 8 आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल, यही बस थोड़ी सी विडम्बना है कि UPPSC आयोग जो है उत्तर प्रदेश के लिए PCS आयोग का एग्ज़ाम कराता है, लेकिन वो यूपी से ही सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ये अभी भी कंटिन्यू है। आप देख सकते हैं यूपी 2023 में यूपी जी के करंट से 6 पूछे थे, उसके पहले 8, इसी तरह से आते हैं 7, 8, 10 मैक्सिमम। सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो हैं करंट अफेयर, हर बार नियम है ये। मिसलेनियस टॉपिक दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए करंट अफेयर से एक्चुअली यहाँ 30 लिखा है, लेकिन करंट अफेयर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए और मेंस के लिए भी। अभी मैं प्री का बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, इसलिए इसमें बता दूँ आपको। करंट अफेयर से कम 40-45 सवाल आते हैं। कैसे, वो समझिए। 30 तो होगा ये डायरेक्ट, 30-32 के आसपास आपके 33 तक, इवन देखिए 33 तक डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट मतलब नेशनल, इंटरनेशनल, पूरा जो भी स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, समिट्स हैं, पर्सन इन न्यूज़ हैं, रैंकिंग है, बहुत सारे जितने भी टॉपिक हैं, एक तो हो गया टोटल, ठीक। 30 से 33 तक ये आ जाते हैं। फिर उसमें उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर 2-4 आ जाते हैं, 2-3 सवाल ये मान लो, बजट मिला के। टोटल जो इकोनॉमी है, मैंने बताया आपको, इकोनॉमी के हर बार 7-8 क्वेश्चन करंट के आते हैं। इकोनॉमी पापा से कवर होते हैं वो, उसकी PDF पेड को में मिलेगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो 30-33 यहाँ हो गए, 2-3 यहाँ हो गए, 34-35 समझ लो, 7-8 इकोनॉमी में आ जाते हैं, तो मतलब 42 के आसपास पहुँच गया आंकड़ा। अभी भी बच्चे हैं। क्या होता है कि कुछ जो जैसे सब्जेक्ट हैं स्टैटिक वाले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में मान लीजिए कोई अगर न्यूज़ में चल रहा है टॉपिक, कोई खुदाई हो गई, कोई ज्योग्राफिकल रिसर्च आ गई, पॉलिटी में कुछ नया अमेंडमेंट आ गया है ना, कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का हुआ, तो इसके स्टैटिक वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं ये 2-3 कम से कम। ये है करंट अफेयर का जलवा, समझ रहे हैं। और सारे अगर आपको देखिए करंट अफेयर के मैक्सिमम क्वेश्चन 99% आप समझ सकते हैं। 99% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 2023 में एक करंट हमसे छूट गया था, और अदरवाइज 2000 पिछले अगर आप देखें 2022, 21, 20, 19, 18 इन सब में पूरे करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही आए हैं। तो भाई UPPSC के किसी भी एग्ज़ाम के पूरे करंट अगर आपको सही करने हैं
तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करें। देखिए हमारा जो करंट बनाने का तरीका है, चाहे वो डेली वाला हो, मंथली वाला हो, है ना, वो हम सिर्फ यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम के अनुरूप ही बनाते हैं सारा सब कुछ, तो ये ध्यान रखिएगा। यूपीपीएससी पहला प्यार है हमारा, लगातार इसी पे रिसर्च जारी रखिए। ये देखिए हमने लिखा भी है भाई, हमारी सारी पीडीएफ समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज, स्पेशल, करंट, मिसलेनियस, जो हम स्टैंडर्ड बुक्स बताएंगे, एमसीक्यू बैंक देंगे, हमारे एससीएस के प्रैक्टिस रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज नई वाली जो अब आएगी, एमसीक्यू बैंक, पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैचेस में दिया है, पेड क्विज, ये है हमारे रिसोर्सेज, इनके पूरे सवालों को लगाना है। पेड क्विज की पीडीएफ नहीं मिलेगी, पहले बता दिया गया था। ये जो ऊपर चीज़ें लिखी हैं, इतना जो लिखा है ना, इन सबको आपने अगर रिलीजियसली फॉलो किया तो चाहे जैसा पेपर आ जाए आप आराम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस का कुछ बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले सब्जेक्ट हैं, वो आप करना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट आप जरूर पढ़ लीजिए अभी शुरू में 15-20 दिन तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और करंट पढ़ने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप करना चालू करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। बेसिक के बाद फिर तैयारी एक साथ ही करनी है, लेकिन बेस क्लियर होना चाहिए। बेस बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, ठीक है। बेसिक के लिए कुछ हम बुक बताएंगे अभी, वो पढ़नी पड़ेंगी जो इस वीडियो में बताई गई हैं। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको प्री मेंस दोनों के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मॉडर्न बाई प्री में भी आएगा, जीएस पेपर 1 मेंस में भी आएगा, पॉलिटी प्री में भी आएगी, जीएस पेपर 2 मेंस में भी आएगी। आर्ट एंड कल्चर मेनली मेंस में आता है, प्री के लिए हमने इसके अलग से फैक्चुअल एक जो है पीडीएफ देंगे आपको, आर्ट एंड कल्चर की लिस्टिंग की, बहुत फैक्ट्स होंगे उसमें, मतलब जो प्री के फैक्ट के लिए हैं बस उतना ही, 15-20 पेज की होगी, ज़्यादा नहीं होती है वो भी, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, प्री में भी आएगी, जीएस पेपर 1 में भी आएगी। इन्वायरमेंट भी पढ़नी पड़ेगी, प्री में भी आएगी, जीएस पेपर 3 में भी आएगी। साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, प्री में भी आएगा, जीएस 3 में भी आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, साइंस में क्या है कि भाई जनरल साइंस आती है प्री में, ठीक है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है मेंस में। आप देख सकते हैं इसका सिलेबस, मैं आपको दिखाऊं, अभी मैंने दिखाया था आपको, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सिलेबस है ये, ध्यान से पढ़िएगा इसको, जनरल साइंस, ठीक है। इधर भी देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान, और मेंस के सिलेबस में उठा के देखिए जीएस 3 वाला, वहाँ लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोनों में होता है डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है सर जी और मैडम जी कि जो यहाँ प्री में है वो जनरल साइंस है, यानी कि स्टैटिक वाले टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, डिसीजेज हो गई, विटामिन्स हो गए, बहुत सारे साइंस के, केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स हो गए, फिजिक्स वाले, बायोलॉजी वाले, वो सब पूछे जाते हैं, वो इनके कन्वेंशनल एरिया है। यहाँ पे करंट अफेयर का ज़्यादा स्कोप नहीं है, करंट वाला जो है वो स्कोप वो हम करंट वाले अफेयर वाले सेक्शन में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीपीएससी में जनरल साइंस पढ़नी है, ठीक है, और जो मेंस है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर डेवलपमेंट्स पढ़ने हैं। इसीलिए तो हम प्री वाले ग्रुप में भी मेंस वाली पीडीएफ देते हैं डेली करंट के रूप में। भाई हमारा टारगेट, अगर आप हमारे प्री में भी हो ना, तब भी हम आपको डेली वाला जो करंट का पीडीएफ है या डेली का मंथली देते हैं कि भाई आप मेंस का भी अंडरस्टैंडिंग आप अपना पूरा करते रहो, भैया जी या बहनी जी, समझ रहे हैं ना आप। हमारा टारगेट सिलेक्शन कराना है सिर्फ। करंट अफेयर जितना हम स्टडी फॉर सिविल सर्विस दे रहे हैं बस उतना ही पढ़िए। डेली वाला सिर्फ 6,500-9,000 में मिलता है, बाकी जो मैंने बाकी 3 बताई थी वो आपको मंथली करंट अफेयर अपने आप ग्रुप में मिल जाएगा, जो जो आपके ग्रुप में कमिटमेंट होगा। ये कुछ बेसिक बुक्स हैं, ये आपको ज़रूर हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, एक बार लेनी चाहिए। मैंने बताया था आपको शुरू में भी कि एक बुक को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ले सकते हैं, वो है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, ठीक है। अब तो जो है ऐसा है कि अब लक्ष्मीकांत का 7th वर्जन आ गया है, ठीक है। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं या फिर 6th वर्जन भी ले सकते हैं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। देखिए प्री और मेंस की दोनों की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक बहुत ज़रूरी है, बारीकी से समझने के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि ये बुक आप चाहें तो ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट पे इसकी पीडीएफ ढूंढोगे मिल जाएगी। हमारे ग्रुप में इसकी पीडीएफ नहीं दी जा सकती क्योंकि ये कॉपीराइटेड बुक है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो है यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है, बेसिक समझने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये प्री का स्टडी वीडियो है। देखो अभी क्या करिए आप प्रीलिम्स के लिए, ये हमारी प्लेलिस्ट देख डालिए, और जो 2023 वाला कंपाइलेशन लिस्टिंग का 4th वर्जन वाला पापा वीडियो वो देख डालिए अभी के लिए। फिर जब हम रिवाइज देंगे 5th वर्जन,
तो आप पूरा जो है बस उतना ही पढ़िएगा। तो प्रीलिम्स तो उसी कंपाइलेशन लिस्टिंग से ही हो जाएगा पूरा, उसके लिए अलग से नहीं आएगा कुछ भी, सब हम उसी में करा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। अगर आप बुक नहीं भी ले रहे हैं तो सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करिए, ठीक है, और ये दोनों वीडियो देख डालिए 2023 वाले। प्रीलिम्स के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स का ये स्ट्रेटजी वीडियो प्रीलिम्स का इसी से हो जाएगा कवर। और मेंस के लिए जिन लोगों ने GS 1 से लेकर 6 तक वाले 7800 वाले नोट्स लिए तो उनमें आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप ये प्लेलिस्ट के साथ और ये दोनों वीडियो देखने के साथ एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हैं 1 से लेकर लास्ट तक तो पढ़ सकते हैं, कोई मतलब हानि नहीं करेगी, बल्कि वो मेंस वाले टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़ायदा ही करेगा। बस यही एक बुक मैं कह रहा हूँ बस। बाकी ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12 तक NCERT बुक्स आप पढ़ सकते हैं, हर जगह मौजूद हैं, फ्री हैं बिल्कुल। मैप के लिए ऑक्सफोर्ड मैप बहुत ज़रूरी हो सकता है। देखिए एक्चुअली UP PCS में ज़्यादा मैप ऐप वाली एक्सरसाइज आती नहीं है, जो आती है वो हम ज्योग्राफी की लिस्टिंग में दे देते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें मैप वाली बेस्ड चीज़ें नहीं आते हैं, करंट अफेयर या फिर जो क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। मैप फिर भी लेने होते हैं अगर इसमें ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई करंट पढ़ा, अब उससे रिलेटेड कई अगल बगल वाली चीज़ें कुछ हो गया, कोई फीचर हो गया, कोई जो है ओशियन हो गया, कुछ मान लीजिए कहीं कोई युद्ध चल रहा है, उसके अगल बगल कोई बहुत फेमस जो है प्लेस हुआ है ना, तो उसको पूछ सकते हैं उसके बगल में कौन सा ओशियन है, उसके बगल में कौन सी स्ट्रेट है, कोई जोग्राफिकल फीचर है ना, कोई इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैप आपको ले लेने चाहिए, 4 मैप लीजिए आप, 2 एक इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल, ठीक है, और एक जो है वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल। कोई भी चीज़ पढ़ें करंट में वो तुरंत आप इससे मैप से पढ़ने की कोशिश करिए कि देखिए कहाँ पे है। कोई प्लेस आपने देखा उसके अगल बगल देखिए कौन कौन से ओशियन है, कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन सी स्टेट है, कौन कौन से प्लेटू हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत। अदरवाइज़ हमारी वो लिस्टिंग से कवर हो जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हिस्ट्री के लिए मैं अभी भी ओल्ड NCERT बुक्स ही प्रेफर करता हूँ, क्लास 11th की एंशियंट वाली RS शर्मा, मिडिवल की सतीश चंद्रा की, मॉडर्न की बिपिन चंद्रा, क्लास 12th की आती है। बेसिक के लिए इतना ही है, बाकी हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग जिंदाबाद, उससे सब हो जाते हैं। आप जो है 2022 और 23 में ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आए हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन पूरे के पूरे सही करना बहुत मुश्किल बात है। ये आप चाहे जितनी बुक पढ़ लो, हो ही नहीं सकता है किसी एक बुक से सारे क्वेश्चन। लेकिन हम, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा फोकस है सिर्फ भाई UP PSC वाले ग्रुप में इसके एग्ज़ाम को क्लियर कराना, तो सब हम पूरा कंटेंट हम इसी आयोग को फॉलो करके इसी के अनुरूप बना रहे हैं पूरा, ठीक है। तो वो आपको हिस्ट्री पूरा कवर करा देगा, लेकिन ये बेसिक बुक पढ़ लेना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओवरव्यू के लिए। इकोनॉमी में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली देख सकते हैं आप, ये ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है ये वाला। अभी आप मत पढ़िए, किस विषय को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी, लास्ट के 6 महीने में बताऊंगा। लास्ट के जब 3 साढ़े 3 महीने बचे होंगे तब मैं बताऊंगा क्या करना है, या फिर प्री से लास्ट 6 महीने बचे होंगे तब भी एक वॉइस स्टडी दूंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी के लिए जो छोड़िए ये। बाकी भाई पेड ग्रुप में आप आए हैं, सारे चीज़ें मैंने बता दिया, सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया, ठीक है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये सब चीज़ें बता दी। अभी कैसे क्या पढ़ना है बता दिया, अब कैसे पढ़ना है वो बताएंगे। जो भी हम देंगे, देखिए जो भी, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में हैं, जितना हम देंगे बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, समस्याएं डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही होगा। गाइडेंस हमारा, मटेरियल हमारा जो है पूरा, MCQ, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, कंपारिजन, सब हमारा, मेहनत आपकी, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। हमारे ग्रुप में है तो और कहीं से कुछ ना पढ़ें, सिंपल सी बात है बस ये, क्योंकि 10 अगर एक मटेरियल को 10 बार पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। 10 मटेरियल अलग अलग जगह से पढ़ोगे, सोचोगे कि सारी कोचिंग का, चल ये भी मैं पढ़ लेता हूँ, चल इंटा भी पढ़ लेता हूँ मैं, चल इंटा भी पढ़ लेती हूँ मैं, तो उससे नहीं होगा। फिर आप PhD कर लो, PhD हो जाएगी बढ़िया से। अब बाबा बन के आप यूट्यूब पे ज्ञानी बन सकते हो। हालांकि ये टॉन्ट मेरे ऊपर, खुद के ऊपर नहीं था, मैं खुद 2 बार PCS जो है क्वालिफाइड हूँ, राजस्थान भी फाइनली सिलेक्टेड हूँ और उत्तराखंड में भी। हालांकि वहाँ पे वो मेडिकल में जो है मुझे थोड़ा सा अनफिट ज़रूर कर दिया था, कान का पर्दा फटा हुआ था तो, ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूँ एक चीज़ नॉर्मलाइज कर। डिस्कशन वाला जो ग्रुप है हमारा, वो एक्चुअली डिस्कशन स्टूडेंट के बीच में नहीं, वो डाउट क्लियरेंस ग्रुप है। कोई भी समस्या अगर आप 9000 वाले ग्रुप में है तो डाउट क्लियरेंस आप करिए। डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में, अगर मैंने बताया सुबह 10-11 बजे से लेकर रात में 10-11 बजे तक आपको डाउट क्लियर करते हैं। बहुत लेट नाइट भी पूछेंगे, हमारे एडमिन होंगे ऑनलाइन तो जवाब देते हैं। अदरवाइज़ इस टाइम पूछेंगे तो विदिन 1-2 घंटे में आपको जवाब मिल जाता है। मैक्सिमम 6 घंटे का टाइम है यहाँ।
फिर भी कोई समस्या लगे कभी भी, ये मेरा नंबर है, मैं कई बार दे चुका हूँ, अभी फिर से दे रहा हूँ, इस पर आप लिख के मैसेज कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देखने से पहले थोड़ा ये टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है प्रायोरिटी लास्ट में रखेंगे, अगले मतलब ये अभी आपको जाननी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जितना जानना ज़रूरी है सिर्फ उतना बता रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा आप एक बार इसको, ग्रुप में PDF मिलेगी है। 35 टेस्ट का मेरा कमिटमेंट है, 20 सेक्शन वाइज, 15 फुल लेंथ, आप देख सकते हैं। ये पूरा कमिटमेंट दिया है, टॉपिक दिया है, ये सिलेबस दिया है। 1 नवंबर से इस वाले ग्रुप की टेस्ट सीरीज़ चालू है। जब भी टेस्ट होता है तो 8 बजे अपने आपके ग्रुप में शेड्यूल्ड रहेगी, आपको उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई भी मटेरियल कैसे देखें उसके लिए एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वाला जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा भाई। प्रीलिम्स के लिए और मेन कॉमन बेसिक के लिए क्या क्या कैसे कैसे करना है सब्जेक्ट वाइज बताते हैं आपको। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये BPSCL फॉर्मूला है। अब बी वाला जो है या फिर PS, इनमें से एक चीज़ आप जरूर करिए, ठीक है। और CL तो करना ही करना है। कैसे है ये समझिए। सबसे पहले क्या है कि आपको बेसिक बुक्स की एक रीडिंग करनी चाहिए। बेसिक कैसे कैसे, एक एंशियंट है, पहले एंशियंट, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न। ये ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में करना है हिस्ट्री को। भाई हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका यही है, सबसे पहले एंशियंट चालू करना है, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न पे आना है। इसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से करेंगे तभी समझ में आएगी, क्योंकि हिस्ट्री में कई सारे क्रोनोलॉजी के भी क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप बीच से पढ़ेंगे या फिर सिर्फ मॉडर्न पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है कन्फ्यूजन में रह जाओगे, एग्जाम में ज़रूर कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका यही है, और ये सबसे सक्सेसफुल फार्मूला है जो 3 स्टेज स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ। इसको फॉलो करके पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले एंशिएंट पढ़ना है, फिर मिडिवल पे आना है, फिर मॉडर्न पे जाना है। ये तरीका ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिक बुक की एक रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा उसी जैसे कि क्या मैंने बताया भाई, एंशिएंट की सबसे पहले RS शर्मा जो बुक है वो पढ़ डालिए। उसके बाद मिडिवल वाली जो है एक सतीश चंद्रा वाली बुक है वो पढ़ डालिए। और उसके बाद मिडिवल वाली जो है हमने एक दी है विपिन चंद्रा की बुक की PDF, वो पढ़ डालिए। ये तीनों या तो ये पढ़ लीजिए और इसके बाद सीधा आप कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लीजिएगा, या तो ये कर लीजिए काम। और या फिर दूसरा ये है कि आप जो है क्या करिए, हमारे पापा वीडियो विद PDF दिए हुए हैं, सबसे पहले एंशिएंट का, फिर मिडीवल का और फिर मॉडर्न का। तो पहले आप वो पापा वीडियो की PDF पढ़ लें। इसके बाद हमारी समरी PDF दी है, सबसे पहले एंशिएंट की, फिर मिडीवल की, फिर मॉडर्न की। बस ये दोनों चीज़ें पढ़ के रख लें। तो या तो B कर लें यानी कि बुक्स पढ़ लें, और या फिर पापा वीडियो और समरी कर लें। तो BPS इसलिए बोला गया है यहाँ पे। अब क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है तो आपके पास या तो आप B करें या फिर PS करें, इन दोनों में से एक ही करिएगा। तीनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। तो ये होता है कि भाई पहले आप बेसिक बुक की रीडिंग करिए, पहले एंशिएंट RS शर्मा, फिर मिडीवल सतीश चंद्रा, फिर मॉडर्न, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद एंशिएंट का पापा वीडियो विद PDF, फिर मिडीवल का पापा वीडियो विद PDF, फिर मॉडर्न का पापा वीडियो विद PDF, और फिर एंशिएंट की समरी, फिर मिडीवल की और फिर मॉडर्न की। ये 3 चीज़ें करेंगे तो बेस आपका मजबूत हो जाएगा प्री प्लस मेंस का। बाकी भाई उसके बाद हमने MCQ बैंक वैंक सारी चीज़ें दी हैं। कंपाइलेशन लिस्टिंग का जब 5th वर्जन आ जाएगा हिस्ट्री के लिए वही पढ़ना है फाइनली, और प्री जो है आपका 2024 वाला उसी से आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेस बनाने के लिए BPS वाले में से या तो B कर लीजिए, बेसिक बुक एक बार पढ़ डालिए, एंशिएंट मिडीवल फिर मॉडर्न, और या फिर PS कर लीजिए, एंशिएंट मिडीवल फिर मॉडर्न। इस तरह से करना है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसे ही पढ़िएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। तो ये हो गया पढ़ाई, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमने इसके MCQ बैंक दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं टॉपिक वाइज, वो पढ़ने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज जो हम देंगे वो लगानी पड़ेंगी, पेड क्विज में जो क्वेश्चन देंगे वो भी करने पड़ेंगे। तब जाके आपके हिस्ट्री के मैक्स जो प्री वाले कितने 24-25 सवाल आएंगे तो वो पूरे सॉल्व हो सकते हैं, सही हो सकते हैं वो वाले, ठीक है। और मेंस की कॉमन बेसिक बन सकती है। तो ये हो गया हिस्ट्री वाला। ऐसे कर सकते हैं आप, कोई भी समस्या हो मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, पहले एंशिएंट फिर मिडीवल फिर मॉडर्न। पहली बात तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मतलब शुरुआत से ही चालू करके एंड तक जाना है, बीच से नहीं, लपर नहीं करना है ज़बरदस्ती का। शुरुआत कहाँ से हुई थी? एंशिएंट से, फिर मिडीवल आया पीरियड और फिर मॉडर्न आया। तो वैसे ही हमें पढ़ना है, ठीक है। उसमें क्या है भाई, बेसिक बुक या तो आप पढ़ लो एंशिएंट की RS शर्मा, मिडीवल की सतीश चंद्रा, मॉडर्न की विपिन चंद्रा, इसके बाद सीधा CL पे कूद जाओ। या फिर आप समरी में जो है ये पापा वीडियो प्लस समरी ये दोनों पढ़ डालो, एंशिएंट पहले मिडीवल फिर मॉडर्न, ऐसे ही पढ़िएगा और फिर आप CL पे कूद जाओ। हाँ, अब एक बात फिर से समझिए, जो मैंने 3 स्टेज की स्ट्रेटेजी बताई थी पहले वो क्लियर कर लो। कैसे भाई 3 स्टेज है? 3 स्टेज क्या है, कौन कौन सी 3 स्टेज? देखो ये है 3 स्टेज, ठीक है, ध्यान से समझना। पहली स्टेज आपकी तब चालू होगी जब आप
स्टेज, अच्छा ये 3 स्टेज में चालू भी कब होंगी ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी वीडियो पूरा देखना पड़ेगा जो ये मैं बना रहा हूँ, प्लस पेडकू में मटेरियल कैसे देखें वाला पूरा देखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप मैसेज को एक बार पढ़ लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा बस, ठीक है। उसके बाद पहली स्टेज चालू होती है। पहली स्टेज में आपको कम से कम जो है 10, 15, 20, 25 दिन जो है देने पड़ते हैं। शुरू में PYQ एनालिसिस करिए, प्री की, मेंस की, सारे हमने प्री वाले ग्रुप में प्री के दिए हैं, मेंस वाले ग्रुप में मेंस के दिए हैं। उसमें आपको मिल जाएगा, विद आंसर की दिए हैं प्री वाले ग्रुप में, और मेंस वाले में विद जो है मॉडल आंसर भी हमने दे रखे हैं, ठीक। तो ये PYQ एनालिसिस के लिए मेरे हिसाब से आप 6-7 दिन, 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गया तो 10 दिन, मैक्सिमम 10 है ये 10 दिन, ठीक है। तो मैक्सिमम है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो एक तो ये चीज़ होगी, और प्लस इसी में ऑफिशियल सिलेबस जो मैंने एक बार बताया था, अभी आपको दिखा दिया है, हालांकि एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, ताकि चीज़ें ध्यान में रहें। फिर उसके बाद आप अपना पढ़ना चालू करिए। बेस बनाने के लिए शुरू के 15-20 दिन तक आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ये 4 चीज़ें पढ़ें, ठीक है। हिस्ट्री का मैंने जो अभी बताया, BPSCL वाला फॉर्मूला बताया, तो B कर लो या बेसिक बुक कर लो तीनों की, और या फिर PS कर लो, बस उतना बेस करना है। पॉलिटी के लिए मैंने क्या बताया आपको, पॉलिटी के लिए आप जो है हमारी प्लेलिस्ट देख डालिए इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की, और इसके अलावा 2023 का कंपाइलेशन लिस्टिंग वाला पापा वीडियो देख डालिए। ये अभी बेसिक हो गया इतना बस, और या फिर आप सीधा बुक ही पढ़ना चालू कर लो 1 चैप्टर से लेकर लास्ट तक, ठीक है। ज्योग्राफी में 6 से लेकर 12 तक जो है आपको एक बार बुक बेसिक पढ़नी पड़ेगी, NCERT वाली सारी। 6 से लेकर 12 तक मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए 6 से लेकर 12 तक में आपको बिल्कुल पिक एंड चूज़ करना है, टाइम है तो 6 से लेकर 12 तक पढ़िए। अदरवाइज एटलीस्ट 9th क्लास की, 11th क्लास की, 12th क्लास की, ये 3 बुकें जरूर पढ़िए। जो बुकें आती हैं, 9th में 1 आती है, 11th में 2 आती हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली एक आती है, और एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आती है। 12th में भी 2 आती हैं, फंडामेंटल ऑफ जो है ह्यूमन ज्योग्राफी आती है, एक और आती है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का इससे बेसिक हो जाएगा, ठीक है। प्लस आप करंट अफेयर शुरू से पढ़ना चालू करें, कि थोड़ा उसमें शुरू से ही जो है बेस बनाना चालू करिए। जो अभी पिछले 2-3 महीनों का छूट गया है, आप देखिए 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप जो है जुलाई वाला करंट अफेयर से पढ़ना चालू करें। तो 1 महीने का जो छूट गया वो पढ़ना चालू करें। शुरू में 10-15 दिन आपका ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस प्लस सिलेबस, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। लेकिन ये चालू, और इसमें 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसको चालू करने से पहले PYQ की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, प्री प्लस मेंस की ऑफिशियल सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। फिर आएगी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। सेकंड देखिए, पहले स्टेज में आपको 6-7 घंटे पढ़ना है ऑन एन एवरेज। सेकंड वाली स्टेज में 7 से 8 घंटे पढ़ना है। आधा टाइम निकालिए, आधा प्री के लिए, आधा मेंस के लिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया भाई, कि प्री एग्ज़ाम से पहले आपका GS 1 से लेकर 6 तक की पूरी थ्योरी पढ़ी हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पूरे एनालिसिस कर लिए हो, ऐसे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे कर लीजिए, हिंदी का मटेरियल पढ़ डालिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, और आंसर राइटिंग का बेसिक सीख लें। ये प्री से पहले करने का टारगेट है, बल्कि ये सब चीज़ें आपको जनवरी 2024 के ख़त्म होने से पहले करनी पड़ेंगी। अगर ये कर लेते हैं तो सारी चीज़ें प्री में भी सिलेक्ट हो जाएंगे और मेंस में भी सिलेक्ट हो जाएंगी। इस तरह से करना है सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें करने के लिए क्या है भाई, सेकंड स्टेज जो चलेगी कितने दिन तक की चलेगी, 15-20 दिन आपने ये सब कर लिया। इसके बाद सेकंड स्टेज पूरी आपकी जनवरी 2024 के एंड तक चलेगी, या फिर आप समझ लीजिए कम से कम 20-25 जनवरी 2024 तक चलेगी ये, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास करीबन 3.5 से 4 महीने हो सकते हैं। उसमें आपको डेली प्री के 2-3 घंटे दीजिए, आप वही डेली का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, मंथली वाला जो बचा वो पढ़ लीजिए, डेली क्विज लगाना चालू करिए। समरी जो बेसिक मैंने बताया, मान लो इसमें कुछ बच गया हो तो वो आप इसमें कवर करते रहिए। टेस्ट सीरीज के लिए जो पढ़ना है वो इसमें कवर करते रहिए। जो चीज़ें प्री की कमिटमेंट हम देते हैं वो निभाते रहिए। मेंस के ग्रुप में ज्वाइन करके जो मैंने बताया है, डेली का 2-2.5-3 घंटे भी देते हैं अगर आप 15-20 दिन या फिर मतलब 20-25 दिन के बाद, तो भी वो ठीक रहेगा, ठीक है। मेंस में भाई क्या करना है, GS 1 से लेकर 6 तक के पहले PYQ देखने हैं, ऐसे के PYQ देखने हैं, हिंदी के PYQ देखने हैं। फिर मटेरियल वाले ग्रुप से मटेरियल पढ़ना चालू करना है, GS 1 से लेकर 6 तक का। आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में बेसिक से आंसर राइटिंग सिखाई जा रही है, तो डेली आप आंसर राइटिंग करिए। इस तरह से करना चालू करना है। फिर जब प्री से 3.5 महीने बचे होंगे तब जुट जाओ सिर्फ प्री पे। ये है 3 स्टेज की स्ट्रेटजी। समझ में आई कि नहीं आई समझ में? तो 3 स्टेज की स्टडी आप समझ गए। ये हिस्ट्री वाला मैंने आपको बताया, बेसिक कवर करना है। बेसिक 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इन तीनों पे पहले पकड़ बनाइए। शुरू में 15 दिन इसको पढ़िए,
PYQ की एनालिसिस के बाद सबसे पहली स्टेज जो है PYQ की एनालिसिस, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप अपना ये 3 जो सब्जेक्ट हैं, ये थोड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इन पे बेसिक क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हिस्ट्री कर लिया, ज्योग्राफी के लिए NCERT की आप एक बार कर लीजिए। जो बुक्स मैंने बताई हैं 6 से लेकर 12 तक आपके में दिया भी होगा ग्रुप में, ठीक है। ये हर जगह फ्री भी मिल जाती हैं। आप देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह से करना चाहिए, पहले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। इससे क्या है कि बेस से आपका जो है ऊपर तक की चीज़ें कवर हो जाएंगी पूरी। एकदम शुरू में 6 क्लास का बिल्कुल इजी, तो इजी से लेके मॉडरेट से लेके टफ लेवल तक आप आ जाओगे। ये इससे ये फ़ायदा होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी का प्री में कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन फिर भी ये BPS वाला इसलिए ज़रूरी है कि भैया मेंस भी देना है आपको। ये मत भूला करो कि मेंस में सिलेक्शन भी लेना है आपको। भले हमारे कमिटमेंट प्री के हों, लेकिन मेंस का बेस तो आप कम से कम क्लियर करो। उसके लिए क्या है, इसके लिए भी आप या तो B करो या PS करो, ठीक है। या तो आप हमारे जो बेसिक बुक्स हैं उनको एक बार पढ़ डालिए पूरी। उनकी हेल्प के लिए पापा वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 6 से लेकर 12 तक सारे क्लास वाइज जो ज्योग्राफी के पूरी बुक हैं उनके पापा वीडियो हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनसे देख के आप रेफरेंस लेके पढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट क्लास में पूछते रहिएगा, ठीक है। एस मतलब समरी PDF है, तो आप उसके बाद एक बार समरी PDF पढ़ लीजिए, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग का वेट करिए। जब कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी तब वही पढ़नी है। जब आप ये BPS वाला कर लें पूरा, ठीक है, मतलब पहले एक बार बेसिक बुक पढ़ लें। अब इसके लिए ये चीज़ है कि भाई एक बार आपको NCERT की प्लेलिस्ट जो है 6 से लेकर 12 तक की क्लास वाइज पापा की दी हुई है पेड ग्रुप में, उससे आप 6 क्लास से पढ़ना चालू करिए। 6 क्लास की ऐसी बुक है भाई, इतनी है कि एक ही दिन में हो जाएगी, बहुत ज़्यादा 2 दिन हो गए बस, ठीक है। इस तरह से कुछ फिनिश करना चालू करिए। पहले आप वीडियो देख लीजिए पापा वीडियो, और फिर उसके बाद उसका बेसिक बुक का चैप्टर पढ़ लीजिए। सिर्फ उतना पढ़िएगा जो फैक्चुअल चीज़ हो, उसमें बहुत सारी अनसंट चीज़ें लिखी होती हैं, एक्सपेरिमेंट करो, ये करो, वो सब बच्चों के लिए होती हैं। अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, PCS का, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना ज़रूरी है। पापा वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें उतनी चीज़ें बताई गई, हाईलाइट करी गई हैं। कोई समस्या होगी तो तुरंत आप डिस्कशन वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाना चालू कर लीजिएगा जो हमने दिए हैं। बस जब कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाए प्री तक वही पढ़ना है बस, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। इतने से ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये आ गई पॉलिटी, ये थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें मैं आपको बताऊं सीधा, आप क्या करिए, या तो मैंने आपको बताया कि भाई किताब खरीद लो, उसके एक चैप्टर से लेकर लास्ट तक पढ़ना चालू करो। वो थोड़ा टफ लग रहा है, उससे हालांकि फ़ायदा होगा, ये GS2 में भी फ़ायदा हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। वो नहीं करना चाहते हैं आप, ये करिए इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट हमने पेड ग्रुप में दी है, ठीक है। आप उस लिस्ट को खोलिए, प्लेलिस्ट को खोलिए, प्लस जो है कंपाइलेशन लिस्टिंग का 2023 वाला पॉलिटी का पापा वीडियो देख डालो। इतना करके रख लो, फिर जब कंपाइलेशन लिस्टिंग नया वाला मिल जाएगा बस उतना ही कर लेना। प्री के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आने हैं वो सब इससे हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया, अंडरस्टैंडिंग के लिए जो प्लेलिस्ट है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं लक्ष्मीकांत के सारे कवर करे गए हैं, ठीक है। और बाकी जो लेटेस्ट कंपाइलेशन लिस्टिंग 2023 वाला है उससे आप बाकी देख ही लेंगे फैक्ट, ठीक है। साइंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, साइंस के लिए एक पापा वीडियो है लेकिन काफ़ी बड़ा है, वो आप वो देख नहीं पाएंगे, अब टाइम नहीं बचा है, ना ही मैं रिकमेंड करूँगा उसको। आप सिंपल ये करिएगा, उसकी हम PDF दे रहे हैं, बस उसको पढ़ के रखिए। बस कंपाइलेशन लिस्टिंग जब आ जाए तब पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी जनरल साइंस आती है। तो एक बार समरी पढ़ लेंगे, कंपाइलेशन लिस्टिंग में हम सारी चीज़ें एकोमोडेट करके दे देंगे, बस उसके बाद वही पढ़ना है। इन्वायरमेंट के लिए भी यही है कि हमने PDF दी है समरी की। कभी कभी जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो हमने उसके लिए ऑलरेडी दी है समरी की PDF, ठीक है। तो वो अभी आप पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चन दिए वो लगाइए, बाकी जब कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगा वही पढ़ना है। इकोनॉमी के लिए या तो ये बुक पढ़ डालिए 9, 10, 11, 12 की, मैक्रो इकोनॉमी वाली पढ़नी है बस। और जो है पिछले बार का इकोनॉमी का कंपाइलेशन हमने दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको एक बार पढ़िए। ये एक्चुअली हमने क्या किया है कि बुक अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमने समरी दी है, सिर्फ इतना पढ़िए अभी आप, ठीक है। ये समरी को पढ़िए, कंपाइलेशन दी है और प्लस क्वेश्चन दिए, यही 3 चीज़ें पढ़नी है बस अभी। फिर से सुनिए, इकोनॉमी के लिए जो समरी है 9 से लेकर 12 तक ये पढ़नी है, एक कंपाइलेशन है बेसिक कॉन्सेप्ट की वो पढ़नी है, और प्लस कुछ क्वेश्चन है ये लगाने हैं बस। इसके बाद भाई जब नया बजट आएगा, नया यूपी बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, सब हम देंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। और प्लस जो इकोनॉमी की PDF बनेगी कंपाइलेशन की 5th वर्जन, वो हमको आपको दे देंगे जब भी, जो हमने डेट बताई। करंट अफेयर के लिए मैं फिर से बता दूं,
सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़िएगा अगर आपको यूपी पीएससी के पूरे जो करंट वाले क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे सही करके आने हैं। कौन कौन सा एक डेली करंट अफेयर है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिलेबस और डेली अपडेट्स के लिए, ठीक। ये मैंने आपको बताया था कि डेली 3-4 बजे शाम तक आ जाता है, ठीक है। फिर एक क्विज ग्रुप में भी कुछ क्वेश्चंस हम करंट के ज़रूर कराते हैं, वो अपना चालू हो गया है, चालू हो चुका है, एक्चुअली चालू होगा नहीं, ये हो चुका है चालू, ठीक है। मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ मंथ के एंड में भेजी जाएगी, प्रीलिम्स स्पेशल होगी। इसमें जो है करंट अफेयर के जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रख के बनाई जाती है। मैंने बताया आपको कि जो हमारे करंट अफेयर बनाने की प्रोसेस है, चाहे वो डेली हो मंथली हो, हम यूपी पीएससी के हिसाब से ही बनाते हैं सारा करंट। समझ में आ रही बात? तो यूपी पीएससी के एग्ज़ाम में पूरे सही सवाल करने करंट के, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करिए। आप देख सकते हैं वीडियो एसडीएम से लेकर डीएसपी तक, अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे से कुछ और ना पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन करंट जरूर पढ़े होते हैं। देखिए कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब वो टॉपर, मतलब ये तो नहीं भाई 100% सिलेक्शन तो अभी भी पीसीएस के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से नहीं हो रहे हैं। जितना भी रिजल्ट आता है उसका कम से कम 25-30% लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते हैं, और जो बाकी होते हैं 70-75% वो हमारे कुछ इनिशिएटिव जरूर फॉलो करते हैं। जैसे करंट ऑलमोस्ट जितने भी टॉपर सिलेक्ट होते हैं, जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं एक्चुअली यूपी पीसीएस में, सारे के सारे लोग करंट अफेयर तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पढ़ते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, सिंपल सी बात। प्लस टेस्ट सीरीज सारे के सारे टॉपर जो है हमारी किसी तरह जो है लगाते ज़रूर हैं, चाहे वो वीडियो देख के लगाएं। पेड क्विज वाले क्वेश्चन भी ज़रूर लगाते हैं। तो ये चीज़ें करनी चाहिए आपको, ठीक है। करंट अफेयर जितना हम दे रहे हैं उतना मोर देन सफिशिएंट है। और ये कई बार आप लोग को लगता है कि यार ये जो है, अब जैसे मंथली हमारा जो बनता है, मैंने आपको बताया, अगर आप जो है एक पेज में आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंट कराते हैं तो वो करीबन 17-18 पेज का होता है। भाई इतना तो पढ़ना पड़ेगा। कई टॉपर क्या करते हैं कि जो हमारा मंथली करंट अफेयर होता है उसको 2-3-4 पन्ने में पूरा समराइज़ कर लेते हैं, छोटा छोटा लिख के, छोटे छोटे नोट्स बना के, और फिर वो लास्ट में उससे रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ करंट अफेयर के लिए प्री आने वाला होगा तो 1 महीने पहले हम रिवीजन खुद कराएंगे हर बार की तरह। मिसलेनियस में अभी तक अपडेट करके दे दिया गया है, बाकी जितना होगा प्रीलिम से पहले दे देंगे। यूपी स्पेशल भी अभी तक का दे दिया है, कुछ अपडेट होगा अपने आप ग्रुप में दिया जाएगा। तो इन सब पीडीएफ को पढ़ के आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। ये प्रायोरिटी, ये सब प्रीलिम्स के टाइम देखना है, अभी नहीं देखना है, अभी सब पढ़ना है, ठीक है। अभी आप जरा से जो है उग रहे हैं अभी धीरे धीरे। अगर जो एकदम बेसिक से करना चाहता है तो अभी ये सब मत देखो, ये सब बाद में बताएंगे। जितना अभी मैं वीडियो में बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ो, ज़्यादा लिबिर लिबिर करने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट पढ़िए, जितना पीसीएस की डिमांड है सिर्फ उतना पढ़ना है। फालतू में पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ पीसीएस में टॉप करना है अपने को, ये ध्यान रखना। फोकस क्लियर होना चाहिए आपका, फोकस क्लियर, टारगेट क्लियर, कमिटमेंट क्लियर। सिर्फ और सिर्फ इसका टारगेट है यूपी पीएससी का पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर करवाना। उसी के लिए जो भी ज़रूरी होगा वही हम करवाएंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? और आपको कुछ इधर उधर से लिपिर लिपिर करना भी नहीं, ज़्यादा पीएचडी ना करो, ठीक है। बुक कलेक्टर आपको नहीं बनना है, आपको बनना है डेप्यूटी कलेक्टर, ध्यान रखना। बुक्स के साथ आजकल प्रॉब्लम क्या है कि बुक्स मान लो छप जाती हैं। अब इन लोग का जो है बड़ा बड़ा लॉट छपता है, 1 लाख का लॉट छप गया। अब एकदम से आयोग ने चीज़ें बदल दी, पैटर्न बदल दिया, ट्रेंड बदल दिया, तो बुक्स वाले तो भाई अपनी बुक्स बेचेंगे ज़रूर। इसीलिए बुक्स इतनी जल्दी अपडेट नहीं हो पाती हैं। इसीलिए जीएस 5-6 का जैसे अभी पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पैटर्न बदल दिया। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने तुरंत उसका कंटेंट तैयार कर लिया, क्योंकि भाई हम 7-8 साल से इसी में हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कोई बड़े से बड़े बुक पब्लिशर वाले बुक ही नहीं पब्लिश कर पाए अभी तक, क्योंकि भाई इसमें कंटेंट में लगता है टाइम। हमारा तो दिन रात का यही काम है ना। पिछले 7-8 साल से हम एक ही एग्जाम में लगे हैं पीसीएस वाले में, इसलिए हम कर लेते हैं तुरंत। तो इसीलिए यूपी पीएससी में सिलेक्शन अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ यूपी पीएससी के पीसीएस में हो, आरओ में हो, बीओ में हो, तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ही फॉलो कर। एक बात और है, इसके बाद भी कुछ ग्रुप चालू करेंगे, वो सब इसमें ऑलरेडी मिल जाएगा। कुछ नोट हैं लास्ट के लिए। नोट्स कैसे बनाए ये समझते हैं। पहली बात थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। देखो नोट्स के लिए क्या करते हैं आप। नोट्स के लिए मेरा मानना है कि आप जो है स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी लें, सिर्फ एक कॉपी लें, ठीक है। इस तरह की कॉपी हो, ठीक है। और राइटिंग नहीं ठीक हो पा रही, इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। अब इसमें मान लो 400 पेजेस की कॉपी हो। 400 पेजेस मतलब ऐसे कि एक पेज में आगे पीछे दोनों हो, इस तरह के 400 पेजेस, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, इसी कॉपी में नोट्स बनाइएगा। इसमें आप मेरे हिसाब से आधे जो है पेजेस आप मेंस के लिए डेडिकेट कर दें और आधे जो है प्री के लिए। इस तरह से ही करना है, ध्यान से सुनना ये चीज़, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हिस्ट्री का आप बीपीएस वो करो,
उसमें से बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनने चाहिए भाई। पूरी बेसिक बुक आपने पढ़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखो मैंने बताया आधे प्री आधे मेंस, तो 200 पेज आपके पास प्री के लिए हो गए, 200 मेंस के लिए हो गए। ठीक है, करंट अफेयर के डेली डेली नोट्स मत बनाइएगा, फालतू चीज़ें हैं, फालतू एक्सरसाइज है। ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा है 8-8 कॉपी बना लेते हैं हर एक सब्जेक्ट की अलग रिवीजन। भाई तब बना तो लोगे, रिवीजन कर पाओगे? रिवीजन जो है बहुत फ्रिक्वेंटली करना है, महीने में कम से कम 2 बार रिवीजन होना चाहिए आपका, समझ रहे हो? और प्री से पहले जोरदार रिवीजन होना चाहिए। इतनी कॉपी बना लोगे रिवीजन ही नहीं हो पाएगा। उतना ही रखें प्याली में कि गिरना ना पड़े नाली में। इसका मतलब ये है सिंपल कि भाई उतने ही नोट्स बनाएं कि जितना लास्ट में रिवीजन हो भी पाए, समझ रहे हैं? अब आपने जो है 200 पेज मान लो प्री के बना लिए, 200 मेंस के बना लिए, 200 पेज में डेडिकेट कर दो। भाई हिस्ट्री सबसे बड़ा सब्जेक्ट है तो इसके 40 पेज के बनेंगे। ज्योग्राफी बड़ा सब्जेक्ट है, 30-35 पेज बना लो। पॉलिटी है, 30-35 पेज बना लो। ठीक है, इन्वायरमेंट है, 7-8 पेज बना लो। साइंस है, थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, 15-20 पेज बना लो। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट ही है, 2-3 पेज फिर भी इसके लिए एलोकेट कर लो। मिसलेनियस का हम देंगे ही, अभी हमने दिया ही है, फिर भी इसके लिए 10-15 पेज बना लो। इस तरह से बनाना है नोट्स, समझ में आ गई बात? और नोट्स सिर्फ वही होता है चीज़ें जो या तो आप भूल जाते हैं और या फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। एक एक चीज़ जो नोट्स में लिखी हुई है वो नहीं नोट करने की जरूरत है, वो तो है ही ऑलरेडी, उतना तो हम खुद ही करके दे रहे हैं। इवन आप नोट नहीं भी बना पा रहे हैं कोई बात नहीं, हमारे ही नोट्स को आप जो है जितना पढ़ सकते हैं उसको प्रिंट करा के उसी के ऊपर छोटा मोटा ऊपर लिख सकते हैं हर पेज में, वैसे भी नोट्स बना सकते हैं। कई टॉपर वैसे भी बनाते हैं। ये एक्चुअली आपके ऊपर आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ है कि भाई रिवीजन लगातार होना चाहिए, प्रैक्टिस लगातार होनी चाहिए, और पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना बेहद ज़रूरी प्रोसेस है। इस तरह से नोट्स बनाए जा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जैसे प्री में आप सब्जेक्ट वाइज करके, और प्लस जो है अगर मान लीजिए कोई पेज है तो ऐसे मत लिखो कि एक पेज में एक लाइन में 4 शब्द लिखे आपने, 4 और 5 लाइन लिखी कुल मिला के पेज में, ऐसे नहीं, पूरा पेज भरा होना चाहिए वो। ठीक है, छोटा छोटा करके ऐसे करके लास्ट में साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है। अगर आप मान लीजिए बहुत छोटे छोटे करके 5 पेज का मटेरियल एक में ला देंगे तो वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा, आप करके देखिएगा। 5 पेज का अगर आप एक में लाते हैं, इसका मतलब 50 पेज का 10 में ला देंगे तो 10 पेज बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। 50 पेज में दिक्कत होगी हर बार लगेगा कि अरे यार 50 पेज है, ये कैसे करें, तो आप टालते जाओगे। तो टालना नहीं है, इसीलिए बिल्कुल शॉर्ट और टू द पॉइंट बनाना है। जो फैक्ट्स हैं या फिर जो चीज़ें आप भूल रहे हैं बस वही नोट्स हैं। सिंपल फार्मूला यही है बस। ठीक है, प्री के लिए ये है। मेंस के लिए क्या करिए, मेंस के लिए जो भी आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, कोई करंट अफेयर में डेली में जो हम 4-5 टॉपिक देते हैं उसके कुछ अगर कभी दिखा कुछ इंपॉर्टेंट है, कई सारी जो न्यूज़ है करंट अफेयर है वो सीक्वेंस में चलते हैं, कुछ अपडेट अभी आया, फिर कुछ 15 दिन बाद आया, कुछ महीने भर बाद आया, इस तरह चलते रहते हैं। एक्चुअली वो मुद्दे होते हैं, जैसे यूसीसी है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अब इसका लगातार चर्चा चल रही है। तो ये ऐसा तो नहीं कि भाई पहली बार आप सुन रहे हो, ये तो आपके ऑलरेडी पॉलिटी बुक में है ना, ऑलरेडी हमारे जो है नोट्स में है, लेकिन अब आजकल चर्चा में आ रहा है तो इसका भाई अपना छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना लो, सनडे डायग्राम बना लो, यूसीसी लिख लो क्या है। ठीक है, वाई, वॉट, वेयर, प्रॉब्लम्स, प्रोज, कॉन्स, क्या क्या इफेक्ट कर सकता है सोसाइटी को, समाज में क्या इफेक्ट हो सकता है, इंडिया पे क्या इफेक्ट हो सकता है, क्यों लोग इसको अपोज कर रहे हैं, क्यों सरकार लाना चाह रही है, सारी चीज़ें इस तरह से फ्लो चार्ट बना के इस तरह से मेंस के नोट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मेंस के नोट्स के लिए आप संडे डायग्राम भी बना सकते हैं कि एक टॉपिक बीच में लिखा और सब कुछ व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, ठीक है, लेटेस्ट करंट अफेयर, लेटेस्ट जो है अपडेट, लेटेस्ट जो है उसके रिलेटेड स्कीम, प्रोज, कॉन्स, अपोजिशन, रेजिस्टेंस, क्या वे फॉरवर्ड है, सरकार क्या करना चाह रही है, ये सब चीज़ें इस तरह के नोट्स बना सकते हैं आप। या फिर साइकिल भी बना सकते हैं, जैसे इकोनॉमी में होता है कि पहले जो है इस तरह से ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इस तरह, मतलब जो मेंस के नोट्स होंगे वो थोड़ा सा क्रिएटिव बनाइए, कीवर्ड्स लिखिए उसमें, सिर्फ पूरा लाइन नहीं लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई टॉपिक है जैसे उसके जो कीवर्ड्स हैं वो लिख डालिए। मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसे आपने लिखा, अब इससे रिलेटेड मेंस में ये नहीं कि सारा पूरी लाइन ही छाप दी, अरे उससे जो कीवर्ड्स हैं भाई वो लिखो ना यार, क्या है, क्यों है, कि कैसे है, कुछ मान लो उसकी विशेषताएं तो फीचर लिख दिए, कुछ उसके अगेंस्ट में चीज़ें हैं तो कॉन्स लिख दिए, प्रोज लिख दिए, इस तरह के नोट्स बनाओ, बस कीवर्ड लिखो,
सब कुछ नहीं लिखना है, कीवर्ड कीवर्ड लिखना है सिर्फ। तो इस तरह से नोट बनाने हैं, समझ में आ गया ना। नोट्स ये नहीं कि पूरा जो है 10-15 कॉपी, एक कॉपी बनाओ अगर बनाने हैं नोट्स तो। अदरवाइज प्री के लिए हमारे जो कंपाइलेशन लिस्टिंग है, देखिए प्री में सिलेक्शन के लिए सिंपल बात ये है कि भाई आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 5th वाला वर्जन का सारा कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लो। एक जो हम करंट अफेयर देते जा रहे हैं मंथली वाला, और प्लस लास्ट में रिवीजन कराएंगे वो पढ़ लो। करंट पूरा कवर हो गया। मिसलेनियस अपडेट अभी हमने जो दिया है, लास्ट में जो और करके देंगे वो कर लो। पेड क्विज लगा लो, टेस्ट सीरीज लगा लो, पीवाईक्यू कंपाइलेशन हमारा लगा लो। इतना भी अगर आप कर लेते हैं लास्ट में, प्लस जो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब का जो मैं लास्ट में देता हूँ, इकोनॉमी पापा वीडियो, मिसलेनियस पापा वीडियो, इतना कर लोगे प्री आराम से हो जाता है। ये जो सब मैंने बताया ये एक्सरसाइज, ये सब इसलिए है कि आपका बेस कवर हो। मेंस भी देना है आपको, ध्यान रखा करो, भूला ना करो, ठीक है। डेली वर्सेस मंथली प्री के लिए लगभग 1 साल का अभी के लिए ज़रूरी है। बाकी जब आने वाला होगा तो हम अपने आप रिवीजन करा देंगे। आपको ज़्यादा लिपिर लिपिर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना दिया जा रहा है ग्रुप में उतना पढ़ो। मेंस के लिए 1 साल 3 महीने बहुत ज़्यादा है, 1-1.5 साल बहुत है। डेली पढ़ने का शेड्यूल अभी मैं बताऊंगा। रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। सारे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, 2 या 3 के कॉम्बिनेशन के साथ भी पढ़ सकते हैं। करंट डेली पढ़ना है, ये ध्यान रखिए। शुरू के 15 से 20-30 दिन तक आप सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 चीज़ पढ़िए। साइंस हो सके तो करिए, साइंस इतना ज़रूरी नहीं। करंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। 10 सोर्स नहीं, सिर्फ एक ही है सोर्स, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। बेसिक को जो है ज़रूर करिए एक बार, जो मैंने बताया। इसीलिए 3 स्टेज की स्ट्रेटजी बताई है, क्योंकि कभी कभी फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी जरूरी है, और फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। जो हमने 3 स्टेज बताया अभी उसको करिए। यूपीपीएससी का स्पेसिफिक फ्लेवर है, उसको उसी के फ्लेवर में उतर के वही चीज़ें पढ़ के ही निकाला जा सकता है। पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। आप जितना हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कंपाइलेशन दिया है पीवाईक्यू, वही पढ़ना है। देखिए मार्केट में अगर आप कोई पीवाईक्यू कंपाइलेशन लेंगे, उन लोग की समस्या ये है कि वो पूरे दुनिया के सारे एग्जाम उसी बुक से निकलवाना चाहते हैं। हमारा टारगेट क्लियर है भाई। हम अगर पीवाईक्यू भी दे रहे हैं कंपाइलेशन यूपी पीसीएस में, तो सिर्फ वो यूपी पीसीएस के लिए जितना जरूरी है वही देंगे। तो इसीलिए जो पीवाईक्यू है कंपाइलेशन, ये भी सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पढ़िएगा। प्रैक्टिस बहुत है, ज़्यादा जरूरी है। एससीएस के रिसोर्सेज हैं, उन्हीं से प्रैक्टिस करनी है। इनफ रिसोर्सेज नहीं है हमने। मेंस के लिए पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए आप। मेंस के ग्रुप में आंसर राइटिंग करा रहे हैं, वहाँ सब करिए। रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बना के रखिए। कुछ भी हो जाए, शादी, बर्थडे, फंक्शन, कहीं जाना है, गर्लफ्रेंड घुमानी है, बॉयफ्रेंड घुमाना है, जो भी करना है, करंट जरूर पढ़ना है, ठीक है। करंट नहीं तो फिर कुछ नहीं। टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करें, नोट्स कैसे बनाएं, ये भी मैं बता रहा हूँ। पढ़ने का तरीका शुरू से ही अपनी आदत डेवलप करिए। ये होना चाहिए कि क्वेश्चन पहचानना है प्री में। वहाँ पे 4 ऑप्शन पहले ही दिए हैं आपको, इनमें से एक बस सही वाला सिलेक्ट करना है बस। इसीलिए पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है, नहीं तो पहचान नहीं पाओगे। ये 2 पी अगर आपने नहीं किए तो तीसरा पी नहीं मिलेगा। पढ़ना, प्रैक्टिस, नहीं तो पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। और मेंस में चाहे जितना पढ़ लो, बिना आंसर राइटिंग के होगा नहीं भाई। आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद मॉडल आंसर हमने पेड ग्रुप में दिए हुए हैं अपने, ठीक है। सिलेबस तो सबसे पहला स्टेप है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस तो सबसे पहला स्टेप है पीसीएस की तैयारी में उतरने का। मेंस के लिए ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, एससीएस के ग्रुप से थ्योरी पढ़ें, और फिर जो करंट अपडेट हम करते रहें वो अपना करते जाइए। रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे 2018 से लेकर 23 तक। सक्सेस मंत्रा लास्ट में लिखा है मैंने भाई। प्री के लिए एससीएस मटेरियल को पढ़िए। मतलब कुल मिला के बात वही है। कंपाइलेशन लिस्टिंग का 5th वर्जन, एससीएस का करंट, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, प्लस जो है मिसलेनियस पापा लास्ट में आएगा, इकोनॉमी पापा आएगा, उन सब का इतना भी अगर आप कर लेते हैं, और टेस्ट सीरीज़ के साथ पीवाईक्यू कंपाइलेशन के साथ प्री आराम से कवर होगा, चाहे जैसा भी हो। जो भी अपडेट देते हैं करते रहिएगा, ठीक है। वही सब चीज़ें यहाँ लिखी हैं। हमारे रिसोर्सेज हैं एससीएस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू कंपाइलेशन, एमसीक्यू बैंक, इतना काफ़ी प्री निकालने के लिए। मेंस के लिए क्या है? मेंस के लिए सबसे पहला मंत्रा तो यही कि 2024 प्रीलिम से पहले ये कर लेना। GS 1 से लेकर 6 तक की जो भी थ्योरी है, अंडरस्टैंडिंग उसकी, प्लस पीवाईक्यू की एनालिसिस ये कर लेना, ठीक है। हिंदी का मटेरियल पढ़ लेना, पीवाईक्यू की एनालिसिस कर लेना, और जो है एसे के भी पीवाईक्यू की एनालिसिस कर लेना, और आंसर राइटिंग का बेसिक सीख लेना। ये यहाँ पे मिस हो गया है, ये ज़रूर कर लेना। इतना करके जाना है प्री से पहले, ताकि जब प्री आप देने जाओ तो प्री में भी हो जाए, और बाद में फिर रगड़ के प्रैक्टिस करके आंसर राइटिंग की मेंस में भी फोड़ के आओ। ये सारी चीज़ें मेंस वेंस की थ्योरी, बेसिक की सब मेंस की स्टडी में बताया गया है। आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट में
जो है आप अगर इंटर करते हैं तो वहाँ पूरा बेसिक बताया जाएगा, कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, किस टाइप में क्या पूछा जाता है, आंसर लिखने की शुरुआत कैसे करें, आंसर कैसे लिखें, टाइम लिमिट में आंसर कैसे लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट कीवर्ड अपने आंसर में कैसे दिखाएं, टू द पॉइंट और वर्ड लिमिट के अंदर आंसर कैसे लिखें, जितना पूछा गया है बिना फालतू की लिबिर लिबिर किए हुए सिर्फ टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएं। ये सब आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में सिखाया जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना है मेंस में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग से होता है। मेन से पहले देखो फॉर्मूला ये है कि प्री से पहले कम से कम 10-12-15 हज़ार सवाल लगा के जाना है और मेन से पहले कम से कम 1000 से लेके 1200 क्वेश्चन लिख के जाने हैं। मेंस के लिए इतना भी ना हो पाए तो कम से कम पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सवाल हैं प्लस जितना हम आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसके अलावा जो हम कम से कम मेंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे, इतना भी लगा लोगे ना तो ये आराम से करीबन 1000 के आसपास पहुंच जाएगा ये आंकड़ा। समझ में आ रही है? इतना करके जाना है मेंस में, ध्यान रखिएगा। मेंस वाले ग्रुप को तुरंत ज्वाइन करके उसमें प्रैक्टिस करना चालू करो। ए से पी वाई क्यू एक बार देख लीजिएगा और मेंस से पहले 5 निबंध लिख के जाने कम से कम, इतना है। मेंस का जो हिंदी वाला ग्रुप है तो उसमें आप थ्योरी पढ़ लीजिए, बाकी प्री के बाद टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, मतलब सॉरी माफ़ी चाहेंगे, मतलब ये जो थ्योरी के बाद आपको हमारे ग्रुप में टेस्ट सीरीज कराई जाएगी और पूरा डिटेल्ड पर्सनल फीडबैक दिया जाएगा। आर्या मैम देंगे, उससे बढ़िया पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीओ के लिए हिंदी शायद ही कोई यूपी में पढ़ा पाए। ऐसी हिंदी पढ़ाना कि जिससे मैक्सिमम नंबर लाना हो, ठीक है। नंबर लाने वाली अगर पढ़नी है तो फिर जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में ही आना पड़ेगा। टारगेट फोकस क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट है, हमारी पूरी टीम का इंक्लूडिंग आर्या मैम, अजीत सर, जो भी हैं, टारगेट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है। हम जो है सिर्फ पीएचडी कराने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, टारगेट फोकस क्लियर है, सिर्फ सिलेक्शन। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब आपको पहली बात तो ये 27 अगस्त से सब कुछ चालू कर लेना है। लेकिन सबसे पहले देखो एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें पूरा देखना है और प्लस स्टेप बाय स्टेप मैसेज पूरा पढ़ना है। तो ये हो गया स्टेप 1, ठीक। स्टेप 2 क्या है, आपको ऑफिशियल सिलेबस ध्यान से पढ़ना है, पीवाईक्यू की एनालिसिस करनी है ध्यान से, प्री की भी मेंस की भी। तो इसमें आपको जो है लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 घंटा, 2 घंटा समझ लो आप, 2-2.5 घंटा मान लो, ठीक है। उसी दिन से पीवाईक्यू की एनालिसिस चालू कर लेना। प्री वाले ग्रुप में प्री के मिलेंगे, मेंस वाले ग्रुप में मेंस के मिलेंगे। तो फिर ये जो करने में आपको कम से कम 1 हफ्ता तक अगर लग जाए तो ठीक है, 1 हफ्ते में ये हो जाएगा, इतना काम ये हो गया। फिर उसके बाद करना चालू जो है बेस पे अटैक करना, जो मैंने बताया था। क्या है भाई, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी पे आना फिर, ठीक है। 3 स्टेज की स्ट्रेटजी कब आना है, 1 हफ्ते के बाद यहाँ चालू करना है। समझ में आ गया बात? पहले स्ट्रेटजी वीडियो, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, उसके बाद जो है ऑफिशियल सिलेबस पूरा पढ़िए, पीवाईक्यू की एनालिसिस करिए, प्री प्लस में दोनों की। फिर उसके बाद आना है 3 स्टेज स्ट्रेटजी, ठीक है। अब 3 स्टेज स्ट्रेटजी 1 हफ्ते मतलब मान लीजिए 27 से आपने पढ़ना चालू किया और जो है 3 सितंबर तक आप जो है वहाँ पे आ गए, पीवाईक्यू की एनालिसिस हो गई। जितना मतलब अगर मान लीजिए 1 हफ्ता नहीं देना है आपको, थोड़ी बहुत कर लीजिए, धीरे धीरे करते जाइएगा। ये भी आप कर सकते हैं कि भाई सिंपली आप स्ट्रेटजी वीडियो देखा, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखा, सिंपली थोड़ा बहुत पीवाईक्यू देख लिए, बीच बीच में अपना देखते रहिए और तुरंत नेक्स्ट डे से आप अपना 3 स्टेज की स्ट्रेटजी चालू कर दें। ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं सिलेबस तो प्री वाला इसमें बता ही दिया है, मेंस वाली स्ट्रेटजी में मेंस वाला पूरा बता दिया है, तो सिलेबस बता ही दिया, पैटर्न आपको बता ही दिया है। पीवाईक्यू की एनालिसिस करना है, बीच बीच में थोड़ी थ्योरी पढ़ी करते जाना, इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 स्टेज की थ्योरी एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर से मैं बता दूं बिल्कुल क्लियर तरीके से। देखो सबसे पहले ये 15 से 20 दिन तक आपको पीवाईक्यू एनालिसिस और सिलेबस पढ़ने के बाद एटलीस्ट प्री वाले ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। पीवाईक्यू ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 1 या 2 दिन में आप कर सकते हैं करने वाले। वर्किंग वाले हैं थोड़ा बहुत टाइम लग भी रहा है, 2-3 दिन बाद चालू कर लीजिएगा। 15-20 दिन तक मैंने जैसे बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सबसे पहले पकड़ बनानी है। प्लस जो 1-आध महीने का मतलब या 20-30 दिन का जो करंट अफेयर है, जुलाई से करना चालू करिए, बस उतना पढ़ लीजिएगा। बस इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 2-4 घंटे भी आपने दे दिए जो है टोटल मिला के उससे हो जाएगा। हिस्ट्री का क्या करना है, हिस्ट्री का बेसिक ओवरव्यू बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे, पहले एंशियंट की बुक उठाई, मिडिवल की और मॉडर्न की, आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा। या तो आप बी वाला फॉर्मूला कर लीजिए या फिर पीएस यानी कि एंशियंट का पापा वीडियो समरी,
फिर मीडिवल का पापा वीडियो समरी और मॉडर्न का पापा वीडियो समरी। इससे हिस्ट्री का बेस बन गया आपका। ज्योग्राफी का बेस कैसे बनेगा, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक या कर लें, और या फिर 9 और 10th 11 सॉरी 9th 11th 12th ये 3 बुक जरूर पढ़ लें। पॉलिटी का क्या करना है और इसके साथ ज्योग्राफी की समरी पढ़ लें। पॉलिटी का क्या करना है, आप प्लेलिस्ट जो हमने दी है वो पढ़ लें, और पिछले बार 2023 का कंपाइलेशन लिस्टिंग वीडियो एक बार देख लें। इतना कर लें कम से कम, ठीक है। बुक से पढ़ना है तो बुक से अपना चैप्टर वाइज पढ़ना चालू कर लीजिए बेसिक से, ठीक। करंट अफेयर अपना पिछले वाला करना है बस। तो ये हो गया आपका बेसिक। ये जो शुरू में 15 से 20 दिन तक है, इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बस। ये बड़े सब्जेक्ट हैं, इनमें बेस बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा, और जो मैंने बताया है उसमें जितना आपसे हो पाए उतना करिएगा। ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे नहीं हो पाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ, मुझे कुछ फैक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक बेसिक ओवरव्यू तो पता चल गया भाई कि पहले एंशिएंट होती है, फिर मीडिवल होती है, फिर मॉडर्न होती है। इतना तो कम से कम पता चलेगा कि भाई पहले मौर्य आए थे, उसके बाद गुप्ता आए थे, उसके बाद ये मुगल उगल आए थे, उसके बाद जाके ये सब जो ये अंग्रेज आए थे। इतना तो बेसिक पता चल जाएगा, बस उतना ही चाहिए। बेस आपने बना लिया अपना, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अगले 130 दिन आपके पास हैं, जनवरी एंड तक का मैं बता रहा हूँ टारगेट, जनवरी 2024 तक का, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको भाई, प्रीलिम्स का थोड़ा टाइम दीजिए। अब मैंने तो बोला है आधा आधा कर दो। अब मान लो 6-7 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 3.5 घंटा प्री को दे दो और 3.5 घंटा मेंस को दे दो। मेंस में क्या क्या कर लेना है, मेंस में आपको अभी से लेके जनवरी 2024 के एंड तक या फिर 20 जनवरी मान लो आप, वहाँ तक क्या करके रखना है। मेंस के GS 1 से लेके 6 तक की सारी जो है थ्योरी पढ़ लेनी है हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कर लेनी है हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके, और बेसिक आंसर राइटिंग ज्वाइन करके आंसर राइटिंग ग्रुप को आंसर राइटिंग सीख लेना है, ताकि आप एटलीस्ट आंसर लिखने की स्थिति में आ जाएं। ये नहीं कि प्री के बाद बिल्कुल ही जीरो हो कि अब हम आंचल कैसे लिखें। इतना नहीं होना चाहिए, बेस आपका क्लियर होना चाहिए इतना, ठीक है, तभी सिलेक्शन होता है। नहीं तो प्री के बाद इस बार टाइम दे दिया आयोग ने, क्योंकि पैटर्न चेंज किया 2023 के बाद, है ना। 2023 से पैटर्न चेंज हुआ, अगली बार थोड़ी ना देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है चीज़, ठीक है। ये कर लेना, हिंदी का मटेरियल पूरा पढ़ लेना, PYQ पढ़ लेना, एनालिसिस और ऐसे का सिर्फ PYQ पढ़ लेना। इतना करना ज़रूरी है, ठीक है। इतना करने के लिए डेली आप अगर 3.5 घंटा मेंस में दोगे तो वो हो जाएगा। धीरे धीरे मटेरियल वाले ग्रुप से मटेरियल मिलता जाएगा, PYQ भी मिल जाएंगे, हिंदी वाले ग्रुप से हिंदी का मटेरियल मिल जाएगा, आंसर राइटिंग वाले ग्रुप से आंसर राइटिंग सिखाती जाएगी। और उसके साथ साथ प्री के जो चीज़ें बची हों, जो मैंने अभी तक BPSCL फार्मूला बताया था, आप देखो शुरू के 10-15 दिन में जो जितना कर पाओ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की कर लो। जो चीज़ें इसकी बची हो वो अगले इसमें करते रहो ना प्री में साथ में, ठीक है। तो बेस आपका थोड़ा बहुत बना। मान लो आपने तीनों बुक पढ़ ली सिर्फ हिस्ट्री की, ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की, बस एक बार थ्योरी पढ़नी है, नॉवेल की तरह पढ़िए बस। कुछ नोट वोट नहीं कर पाए तो ना करिए, कर पा रहे हैं कुछ बीच बीच में फैक्ट लगे जरूरी कर लिया अपना थोड़ा। पूरी हिस्ट्री की बुक आपने RS शर्मा पढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 पन्ने से ज़्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए, इसके ध्यान रखिएगा ये। फिर मीडिवल वाले भी 3-4-5 पन्ने, और फिर ये मॉडर्न वाले भी 3-4-5 पन्ने, बस इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही ज्योग्राफी में 6 से लेकर 12 तक पढ़ते गए, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बस उतना नोट कर लिया। पॉलिटी में हमारी प्लेलिस्ट देख डाली, और प्लस 2023 का कंपाइलेशन लिस्टिंग देख डाला, जो उसमें समझ में आया ठीक, अदरवाइज तो नया मिलेगा, इसमें नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर जो पिछला वाला है वो करना है। बाकी जो चीज़ें बचेंगी भाई, क्विज़ लगानी है डेली, वो अपना लगाइए इसमें 130 दिन तक। डेली करंट वाले ग्रुप में है तो डेली करंट पढ़ते जाइए, ठीक है। बाकी जो टेस्ट सीरीज होते जाएंगे उससे पहले जो उसका सिलेबस हो वो पढ़ना चालू करिए। मेंस का अपना अलग दीजिए, आधा आधा टाइम इसमें दीजिए। जब प्री से 3.5 महीने बचे होंगे या 4 महीने मान लो भाई आपका प्री नहीं क्लियर हो रहा है, तो तब सिर्फ आपको प्री पे जुट जाना है, तब मेंस का कुछ नहीं करना है। मेंस और प्री की जो साथ में तैयारी है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2024 के एंड तक ही आप कर सकते हैं बस। अगर उसके आगे भी खींचोगे ना तो फिर प्री नहीं होगा, ये है केस, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ कैसे लगाएं वो भी समझिए। टेस्ट सीरीज़ हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है सेक्शन वाइज, उसमें 1 घंटा, और जो है जो फुल लेंथ होती है उसमें 1.5 घंटा, बस इतना टाइम देना है। इतने टाइम में क्या क्या करना है वो समझिए। जो GS में आता है वो आता है, नहीं आता है नहीं आता है, उसको ज़बरदस्ती कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। देखो जो सेक्शन वाइज में 100 क्वेश्चन होते हैं, फुल लेंथ में 150 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन वाइज में 100 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में स्टॉप वॉच लगा के,
ठीक है। पीडीएफ आपके सामने, हमारी पीडीएफ भी इसी तरह से है, पहले पूरे क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में 1 से लेकर 100 तक, फिर उसकी आंसर की है। तो ये करना है आपको 20 मिनट में पूरे अटैम्प्ट। आंसर की से मिलाया आपने सारे क्वेश्चन कितने क्या सही निकल रहे हैं, 1 का A 2 का भी इस तरह से है, निकाल लिया। 20-25 मिनट मान लो खर्चा हो गए। बाकी 35 मिनट आप ये करिए कि जो भी क्वेश्चन है और प्लस उसका जो एक्सप्लेनेशन लिखा है, हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रा उसके एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ लीजिए। इतने में एनालिसिस करके और अटेम्प्ट करके 1 घंटे के अंदर, और प्लस कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे तो वो नोट्स वाले सेक्शन में एक टेस्ट सीरीज़ का भी नोट्स बना लीजिए। टेस्ट सीरीज़ के भी दे दीजिए 4-5 पेजेस, 10 पेजेस तक। पेड क्विज के भी दे दीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा तुरंत मैं नोट कर लूँगा, ये चीज़, ताकि बाद में उन्हें रिवीजन करनी पड़े। तो इस तरह से देना है। ऐसे ही 1.5 घंटे वाली जो फुल लेंथ होगी उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट में अटेम्प्ट करना है। 4-5 मिनट में अपना की भी मिला ली, और फिर बाकी जो बचा टाइम करीबन 50 मिनट का, उसमें पूरी एनालिसिस करनी है, एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं। इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से अटेम्प्ट करना है। वो बात अलग है कि भाई आपका प्री पेपर में 2 घंटे टाइम मिलता है, लेकिन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में अगर आप अपनी रगड़ाई करेंगे तो आप यकीन मानिए चाहे जैसा पेपर आ जाए। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको, हम ऐसा ट्रेन करके भेजेंगे आपको, इजी हो, मॉडरेट हो, टफ हो, कॉन्सेप्चुअल हो, एनालिटिकल हो, फैक्चुअल हो, आप आराम से फोड़ दोगे जाके। कट ऑफ वर्ग से ज़्यादा का आप करके आओगे अगर ये मेरी सारी बातें मानी आपने। ये बहुत ही सक्सेसफुल फार्मूला है, इसी तरह से करिएगा प्लीज़, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं सारी बातें बता चुका हूँ इसमें। नोट्स के लिए मैं फिर बता दूं एक बार, 400 पेज के एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी लाइए। इस तरह से होना चाहिए कि एक पेज को ऐसे काउंट करें, आगे पीछे दोनों मिला के एक ही पेज है वो, उस तरह के 400 पेज। आधे प्री के लिए, आधे मेंस के लिए। मेंस में सिर्फ कीवर्ड नोट करने हैं, डायग्राम बना बना के, सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ जरूरी मेन वर्ड, मेन कीवर्ड, बस उतना लिखना है। कोई करंट अरेंट के ज़्यादा नोट्स नहीं बनाइए। प्री के अपना सब्जेक्ट वाइज बना लीजिए। 200 पेज बहुत होते हैं, सबको 20-20, 10-10 पन्ने दे के एक आध उसी में जो है टेस्ट सीरीज़ और पेड क्विज वाला कॉलम भी डाल दीजिए 10-15 पन्ने का। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे अपना नोट कर लो। इसी तरह से बस नोट्स बनाना। नोट्स वही है जो भूल रहे हो, और या फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बस लास्ट में जो रिवीजन किए जा सकें। अदरवाइज़ हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगी जो 5th वाली, वो ऑलरेडी अपने आप ही में नोट्स होते हैं। सब्जेक्ट को थोड़ा बदल बदल के पढ़ना चाहिए। एक दिन में एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं अगर आप पूरा उसको डाइजेस्ट कर पाने की स्थिति में हैं। अदरवाइज़ जो शुरू में मैंने बताया आपको कि करीबन 15, 20, 30 दिन तक आप जो बेसिक बनाना है आपको, मैक्सिमम 30 दिन है, ये मैक्सिमम लिखा है ये। अदरवाइज़ 15 से 20 दिन काफ़ी हैं। उसके बाद आप अपना प्री के साथ मेंस के साथ मतलब प्री पढ़ते रहिए। तो शुरू में जो टाइम है ये इस तरह से कर सकते हैं भाई, एक दिन हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली थोड़ी, दूसरे दिन जो है ज्योग्राफी पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, तीसरे दिन फिर हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ ली, ऐसे करके करिएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए पूरी जो टाइम, अब सबको ये नहीं बताया जा सकता है कि भाई 4 से 4:30 आप पॉलिटी पढ़ो, 4:30 से 5 ज्योग्राफी पढ़ो। ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं ज़्यादातर वर्किंग होते हैं, हाउसवाइफ होते हैं, ठीक है। तो भाई आपको जब टाइम मिले, भैया या बहनी जी जो भी आप सुन रहे हैं या सुन रही हैं, जब भी टाइम मिले तब पढ़िए। कोई ब्रह्म मुहूर्त का वेट ना करिए, नहीं तो फिर वो जो है कुछ होता नहीं है। पढ़ना जरूरी है, ये ध्यान में रखिए। कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है, जब पढ़ो तब बढ़िया, जब आपका मन करे तब पढ़ो। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपके पास टाइम मिले तब पढ़ो, और जब मन करे तब पढ़ो। जितना पढ़ो मन से पढ़ो। ज़बरदस्ती दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ोगे तो फिर जो है वही दुनिया बाद में आपको वही बेइज्जती करेगी कि लो इतना पलते थे, हुआ नहीं। समझ में आ रही बात कि नहीं? पढ़ना है डेली, रेगुलरली, कंटिन्यूसली, ठीक है। बर्थडे पार्टी, शादी जो है, कई सारे वो वैलेंटाइन और ये सब फालतू के जो है होतियापे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करियर बना लो एक बार, जीवन भर जो है मज़े करोगे, सिंपल बात है। सब्जेक्ट कंबाइन कर करके पढ़िएगा, थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। मेरा रिकमेंडेशन ये 2 या 3 सब्जेक्ट जरूर एक बार लेके पढ़िए। एक बार आपका बेस क्लियर हो जाता है, 1 महीना आपका कवर हो जाता है, उसके बाद 130 जो दिन बचेंगे या फिर करीबन 3 महीने जो भी बचेंगे। देखिए अभी मैंने बताया आपको, अभी चल रहा है अगस्त, 27 अगस्त से तो ग्रुप चालू होगा ये, ठीक है। अभी आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, यही 5 हैं। इसमें 1 महीना आप अगर मान लीजिए मैक्सिमम 1 महीना बेसिक के लिए कर सकते हैं। इसमें जो है मैक्सिमम 1 महीने में आपको जो है बेसिक भी करना है अपना कवर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करना है, उसकी एनालिसिस भी करनी है, प्री का भी करना है, मेंस का भी करना है, ठीक है।
उसके बाद जो बेसिक बुक बताई वो करनी है। बेसिक 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उन पे अटैक करना है। ठीक, तो ये चीज़ों के लिए मैक्सिमम 1 महीना ही है ये। पिछला जो करंट अफेयर अभी तक का हुआ बैकलॉग वो पढ़ना है, 1 महीने का, ये ज़्यादा नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत करा दी गई हैं, उनको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं अभी, ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। फिर जो अब अगला आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें भैया जी और बहिनी जी प्रीलिम्स की चीज़ें करते जाने के साथ साथ मेंस का भी करना है। GS 1 से लेकर 6 तक पढ़ाई करनी है, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, PYQ की एनालिसिस हो, आंसर राइटिंग का बेसिक सीख लीजिए, आंसर राइटिंग वाला ज्वाइन करके। हिंदी की पूरी मटेरियल पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, PYQ देखने हैं और ऐसे के PYQ देखने हैं, ठीक है, और आंसर राइटिंग का बेसिक सीखना है। इतना कर लेना है अगले 4 महीने तक, मैक्सिमम जनवरी के एंड तक। उसके बाद से प्री पे ही लगना पड़ेगा, ठीक है। डेली जितना पढ़ना है मेरे हिसाब से आप शुरू में 6-7 घंटे से चालू करें, और ऑन एन एवरेज 8 घंटे तो एक IAS या PCS एस्पिरेंट को पढ़ना ही चाहिए। इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो अब टाइम देना पड़ेगा। 2024 में ही अगर सिलेक्शन लेना है, 24 में ही सिलेक्शन लेके कोई अच्छी पोस्ट भी लेनी है, तो एटलीस्ट 8 घंटे पे आना पड़ेगा आपको 15 से 20 दिन के अंदर। ये सारी बातें मैंने बता दी। अब भाई कोई भी आपके पास कभी समस्या हो, आप, पहला बात तो ये है कि आप डाउट क्लियर में तुरंत अपनी समस्या सॉल्व करवाएं। वहाँ पूछें, सुबह 10-11 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक तुरंत डाउट सॉल्व होता रहता है। मैक्सिमम टाइम हालांकि वहाँ 6 घंटे है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप दिन के टाइम पूछते हैं तुरंत सॉल्व हो जाता है। फिर भी कोई ऐसा डाउट है जो आपको लग रहा है कि पर्सनली है, आपका हाउस वाइफ है, वर्किंग है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, ये मेरा नंबर है, ज्ञान प्रकाश मिश्रा बोल रहा हूँ मैं, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। शर्त यही कि लिख के ही मैसेज करिएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ से समाप्त होता है। इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें ये वाला ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद ग्रुप यहाँ पे चालू करिएगा, ठीक है।